का विश्राम है नौगांव में। अच्छा। और कल मऊरानीपुर रुकेंगे वो जी। तो अगर आप कन्वीनियंट समझें कल आ सकें, मैं झांसी में हूँ। अब नहीं, जैसी ऐसा पब्लिक नहीं व्यवस्था करना, कर दें है। हाँ हाँ ऐसा करना नहीं है, हाँ। करना उल्टा है। जो अच्छा बताओ। जो जो टच में है वो जाके मिले और फिर हाँ जो है ना वो कार्रवाई की जाए। क्योंकि देखो वहां वो अपने अभियान में चलेंगे, उसमें बीच में घुसोगे तो कोई मतलब नहीं है। उन्हें अपना काम करने दिया जाए। उसके साथ में यदि वो अच्छे भारत की शपथ दिलाते हैं तो उससे लाभ मिलेगा। मतलब वो जो कार्रवाई कर रहे हैं वो उसको वैसा ही करते रहें, उसमें कोई फर्क नहीं लाना है। केवल साथ में यदि वो तो हम उनसे ये परमिशन लें कि अच्छे भारत के लिए हमारे रिटायर्ड डीजीपी साहब अपना वो रखेंगे। हाँ आपके मंच से वो रात को हॉल्ट करते हैं सब जगह जी और उधर बहुत बड़ी गैदरिंग होती है। जी। मतलब बता रहे कि 10 लाख एक हाईवे का पूरा जो खजुराहो हाईवे है ना, जिसपे हम लोग ढाबा पे रुके थे, वो हाईवे पूरा गया है। हाँ हाँ तो हाँ हाँ एक लाइन उनके लिए रिजर्व कर रही है पूरी। हाँ मतलब जहाँ से जैसे एक सेक्शन है ना 10 किलोमीटर का, हाँ जहाँ वो यात्रा कर रहे हैं, तो उस सेक्शन को उतनी लाइन पूरी एक साइड उनके लिए बंद कर दी है। तो दूसरी तरफ से वाहन जाएंगे। और एक बहुत बड़ा अभियान देख रहे होगे आप, टीवी में देख रहे नहीं देख रहे? हाँ, कम देखते हैं लेकिन हाँ देखते हैं। टाइम तो उतना होता नहीं आपको। हाँ हाँ तो वो एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है और हमें अपना संदेश देने के लिए एक अच्छा प्लेटफार्म मिल जाए। तो अगर मैं ये बात करके रखूं हाँ हाँ और वो परमिट करते हैं, ठीक है, तो आप कल या परसों बना सकते क्या प्रोग्राम? क्योंकि उनका आज ओरछा पहुंचेंगे, वो 29 तारीख को पहुंचेंगे, शायद 28 या 29 को। मैं उस समय दिल्ली में कल रहूंगा। कल मऊरानीपुर में हॉल्ट करेंगे। तो मऊरानीपुर में देखो अपनी टीम बढ़िया है। वो है, क्या नाम है, हेमंत हेमंत बरसैया। और वो लोग आए थे, वो बुजुर्ग से थे, वो भी आए थे, क्या नाम है? हाँ दिलीप जी। हाँ 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 दिलीप जी, वो आपके ऐसे भक्त हैं। वो तो आप देखो कि रात को कितने बजे, 11 बजे कौन मिलने आता है? रिश्तेदार अपने दामाद से भी मिलने नहीं आएगा कोई 11 बजे। वो 11 बजे माला लेके उधर खड़े हुए थे। तो वो आप ठीक कह रहे हैं। है ना। तो देखो इसमें जो है आप थोड़ा सा विचार करो कि क्या नहीं, प्लस है, क्या माइनस मैं है। विचार कर रहा हूँ उस पे, उसी पे बात कर रहा हूँ। एकदम कुछ करने से तो कुछ नहीं होता है। अब नहीं, मेरा मेरे आपका मेरे नजरिया अलग मेरी मेरी रहेगा बात ध्यान सोचने से का। सुनो, मेरी बात ध्यान हाँ से सुनो। हाँ हाँ इतनी आसानी से कोई मंच को आपसे साझा नहीं करेगा, हाँ हाँ, बिल्कुल राइट। बिल्कुल। और वहां पर का जो माहौल रहेगा उसमें जब तक ये बात वो दम दे के पहले से ही कहना चालू नहीं करेंगे तब तक उस पे काम नहीं बन पाएगा। अच्छा, ऐसी बात नहीं है कि वो मुझे नहीं जानते हैं, मुझे वो जानते हैं अच्छे ढंग से। अच्छा चलो, तो फिर हम फिर वो करते हैं कि वो आज आज या हम परसों शेयर करें उनके साथ में। तो हाँ, आप एक दिन उनके साथ पहले वो करिए। हाँ एक दिन पहले वो ये अनाउंस करें कि वो डीजीपी साहब हमारे साथ आ रहे हैं। हाँ अगर ऐसा संभव हो जाए तो आप थोड़ा सा मेंटली अभी तैयार रहना। अभी देखो ऐसा है कि उनका तो लंबा चौड़ा चल रहा है ना, कब तक चल रहा है? नहीं, 29 तक एंड है इधर। ओरछा आ जाएंगे। आज नौगांव रुके हैं, नौगांव मऊरानीपुर और ओरछा एक आध बड़ा और लेंगे। रात को रुकते हैं, बड़े सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, सब बता रहे हैं लोग। हाँ 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 तो दिन में पद यात्रा वो पैदल चल रहे हैं, जितना 20-22 किलोमीटर डेली चलते हैं। हाँ हाँ उसके बाद पड़ाव होता है, उधर सब लोग इकट्ठे होते हैं, खाना वाना बड़ी गैदरिंग के लिए लोग दे रहे हैं। जैसे कार सेवकों के लिए नहीं, सब जगह वो हो गया था कि लोग दे रहे खाना और वो सारा बन रहा है, खा रहे हैं बढ़िया। तो आप बताओ कैसे इसके बैकएंड पे मेरे ख्याल से भाजपा एक्टिव होगी। अरे बिल्कुल पूरी ही है, होगी क्या, पूरी एक्टिव है। हाँ, तो वो जो है
आपको पूरा सपोर्ट है भाजपा का, पूरा ब्लाइंड सपोर्ट है। नहीं, सवाल ये नहीं है। हम्म। सवाल ये है कि क्या भाजपा आपको अच्छा भारत देना चाहती है? क्या भाजपा वही घटिया राजनीतिक जो चालें हैं उन्हें नहीं चल रही है क्या? क्या देखो उसी तरीके से राजनेताओं का चयन नहीं हो रहा है क्या? हो क्या रहा है, लेकिन ये है कि उनकी मजबूरी है, नहीं करेंगे तो वो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है। धीरे धीरे वैसे हटा रहे हैं, देखो वो था ना जो इनका कुश्ती वालों का वो, तो उसको एकदम नहीं हटा पाए वो, लेकिन अब बिल्कुल किनारे कर दिया है उसको। टिकट भी नहीं दिया, वो नहीं दिया, उसके बेटे को दिया था एमएलए का, मैं लेकिन तो उसको बिल्कुल एकदम किनारे उल्टा किया, कर लेकिन रहा हूँ। एकदम नहीं कर पाए वो, ऐसा नहीं मैं है, ये कोशिश तो कही नहीं कर रहे हैं। रहा हूँ। वो 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों की बात क्यों नहीं करने लग जाते हैं? वो टैक्स मुक्त भारत की बात क्यों नहीं करने लग जाते हैं? 20 गुना ज्यादा उनको रेवेन्यू देखो देने शुरू हो गया। अभी इन्हें, देखो सही बात तो ये है कि वो क्या, सब लोग बात ये करते हैं कि हम पहले कैसे एडजस्ट करें। नहीं, एग्जिस्ट तो वो ऑलरेडी कर ही रहे हैं। अरे अरे कहाँ, अब देखो उसमें चुनाव में जो दोनों बड़े स्टेट थे, एमपी और यूपी, हम्म। एमपी उसमें एमपी में तो पूरे के एमपी पूरे ही नहीं, मिले हैं। महाराष्ट्र और यूपी, हम्म। जिसमें सबसे ज्यादा एमपी की सीटें हैं। हाँ। तो उनकी जो पिछला जो रिकॉर्ड था उससे डाउन हो गए थे, 50% रहे, इधर ही हुआ था उसके सपा उसके 50। उसके पीछे उनकी बहुत कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स भी काम रही वो आई है। बहुत कुछ नहीं पूछी गई है इन्होंने, इसमें देखो एक तो कह आरएसएस दिया को कि जो है ना किनारे। आरएसएस आरएसएस को ठेंगा दिखा दिया कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, नड्डा ने बोल दिया। हाँ। वो बहुत बड़ा वो था, एक तो यही था, और दूसरा खुद की भी थी इंटरनल, जो आप कह रहे हो। हम्म। वो एमएलए ने साथ ही नहीं दिया, जो प्रेजेंट एमएलए थे ज्यादातर जगह, उनने कोई मेहनत नहीं की। हम्म। सब यही सोच रहे थे कि हमने राम मंदिर बना दिया तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हम्म। है ही नहीं लोगों के पास। नहीं, लेकिन राम मंदिर में भी तो जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए उस तरीके से ना होके उसे पॉलिटिकल हाँ फंक्शन तो वो बना तो दिया। दिया था कि वो जल्दी किया, दूसरी और वो एकदम दूसरी जल्दी बात जल्दी यह कर है दिया कि कि हमें इसका लाभ मिल जाए, 400 पार हो जाए, बिल्कुल किया था ये, इसके लिए किया था, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम 400 पार हो जाएंगे, कर देंगे। और यही ओवर कॉन्फिडेंस उनको ले दूंगा कि अब हमने इतना बड़ा काम कर दिया है, 500 साल और इतने सालों से ये नहीं हो रहा था, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस ले दूंगा उनको। हम्म। कुछ उन लोगों ने भी बुराई कर दी, जो महामंडलेश्वर थे, वो हम्म। लोग भी तो अपोज में आ गए थे ना उस समय इनकी। तो कुछ ना कुछ कारण तो होते ही है, अस्पष्टता नहीं, अब किसी देखिए किसी की। हर जगह प्रॉब्लम है। देखिए प्रॉब्लम है कि आपने 35A हटाए। जब हम्म। 35A संविधान में घुसी ही नहीं थी ढंग से, तो हम्म। उसे शून्य घोषित करना चाहिए था। और जो लोग उसके कारण विपरीत ढंग से प्रभावित हुए थे उसमें कंपनसेशन का प्रावधान करना चाहिए था। हम्म। बात समझ रहे हैं आप? अब अरे अभी जैसे क्या देश इसने के गलत। राष्ट्रपति को कोई धारा पैदा करने का हक है? फिर जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ऊपर दबाव बनाकर 1954 में नोटिफिकेशन से एक आर्टिकल कैसे पैदा कर दिया 35A, जो कि पार्लियामेंट में नहीं गया अच्छा, और डायरेक्ट सीधे इसे राष्ट्रपति छिपाया को हो भी गया। गया। हाँ वो तो हो ही नहीं सकता, कैसे भी नहीं हो सकता, जब तक पार्लियामेंट में पास नहीं होगा तो कोई नहीं कर सकता, नहीं, लेकिन राष्ट्रपति ऐसा को। हुआ। तो जो चीज संविधान में थी ढंग से नहीं घुसी है, जो संविधान का हिस्सा ही नहीं थी, जिसे हाँ छिपाया डायरेक्ट। गया। और कश्मीर में जो भी गड़बड़ी हुई है वो आर्टिकल 370 के कारण नहीं हुई है, आर्टिकल 35A के कारण हुई है, जो कि संवैधानिक ढंग से संविधान में गए ही नहीं है, क्योंकि वो पार्लियामेंट में नहीं गया है। इसके ऊपर 2014 में एक पिटीशन लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में। 2019 तक जो है 5 साल तक सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट ही नहीं दे पाया। ये बताइए
यदि कोई आर्टिकल पार्लियामेंट में गए नहीं है तो वो पैदा नहीं हो सकता है, ये एक दूध पीता बच्चा बता सकता है। तो क्या इस देश के न्यायाधीशों ने, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों में, क्या इतना विवेक नहीं था कि वो जो है ना उस पिटीशन पे ही अपना निर्णय दे देते? और दूसरी बात ये है कि जब एक धारा गलत ढंग से, आर्टिकल गलत ढंग से पैदा किया गया और उससे बड़ी संख्या में डिस्क्रिमिनेशन हुआ, और जितनी भी गड़बड़ियां हुई हैं वो उस आर्टिकल 35A के कारण हुई हैं। क्या है 35A वैसे? 35A में वो इस 2 विधान 2 संविधान वो सब चीजें हैं उसमें, जिसमें जो है ना वो भारत का कोई भी वो नहीं होगा, ये नहीं होगा, बहुत सारी चीजें वो उसमें ये नहीं होगा। बस वो ये उसमें तो यही सब चीजें डाल दी नहीं, जो जितने भी डिस्क्रिमिनेशन है, जितनी भी गड़बड़ियां हैं, वो आर्टिकल 35A में ही तो प्रावधानित है। तो वो तो नहीं होना चाहिए था कि फिर हो कैसे गया उधर? वो ये में क्या डाला उन्होंने? दुष्टापूर्वक डाला गया लाभ पहुंचाने के लिए। तो मतलब उसे दो विधान हो सकते हैं। उसे कायदे से शून्य घोषित करके कंपनसेशन का प्रावधान करना चाहिए था। भाई, जो लोग उसके कारण एक गलत धारा, जो कि सही जगह से संविधान का हिस्सा ही नहीं थी, तो जिन लोगों ने उसका दोहन किया वो तो सत्ता में बैठे हैं। वो आज भी जो है ना ये फालतू की बातें करने में उनको कोई लज्जा नहीं आती है, क्योंकि हमने वो प्रावधान ही नहीं किया। अभी आप उनको, अश्विनी उपाध्याय जी को सुन रहे होंगे कि एक केस में मुंबई में जिसमें कि रोहिंग्या इन लोगों ने सभी दस्तावेज फर्जी बनाए और वो केस 10 साल तक चला और वो सत्य हो गया, राइट? उसमें बहुत छोटी 6 महीने की सजा या कुछ ऐसा और 4,000 का जुर्माना, ऐसा फालतू का काम किया। तो हमने कानून ऐसा बनाया ही नहीं है, ना हमारी इच्छा है। आज भी जो 5 सर्टेनिटी के साथ हम अपराध मुक्त भारत दे सकते हैं, उस नए कानून में भी क्या प्रावधान किया है? इट इज ए ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। आपने वही प्रावधान है थोड़े बहुत जोड़ तोड़ के डाल दिए, उससे क्या न्याय मिल जाएगा? क्या आपकी पुलिस बदल गई है? क्या आम आदमी को पुलिस में सम्मान मिलने लगा है? क्या अच्छा, पुलिस अपनी विवेचना की? आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग बात, इतनी टेक्निकल राइट बात, ये मतलब आपको क्यों नहीं सुनना चाहते या नहीं, वो आपको क्यों सुनना चाहेंगे? हम तो उल्टी बात कह रहे हैं। आम आदमी को क्या नुकसान है? जैसे बीजेपी वालों को क्या नुकसान है अगर वो आपकी बात को उसमें किस तरह से, मतलब आपको एक आराम से वो लीगल एडवाइजर या कुछ भी एक्सपर्ट रख के, और क्योंकि ऐसे टैलेंटेड लोग होंगे उनके पास, आप भी उस टीम का एक हिस्सा हो सकते थे, तो आपकी बात नहीं पहुंच रही उधर, क्या बात है? नहीं, 200% बात पहुंच रही है और उनके सभी लोगों तक बात पहुंच रही है। तो ये तो अच्छा भारत ना देने की वही साजिश है ना, क्योंकि उसमें फिर तो जो है ये बुरे लोग नहीं रहेंगे ना, उसमें तो वो चीजें बदल जाएंगी ना। चीजें तो बदल जाएंगी। जैसे आपको और दूसरे लोगों को तो हम छोड़ो, अच्छा आपको ये लगता है कि मोदी और योगी नहीं चाहते हैं कि अच्छा भारत बने? हाँ, मुझे तो 200% लगता है कि नहीं चाहते हैं। यदि वो चाहते तो ये इसके सैकड़ों वीडियो उन तक भेजे गए हैं, उनको मेल लेके भेजी गई है। 2018 में एज ए सिटिंग डीजी उनको ये बाकायदा, एक मिनट सुनो, एज ए सिटिंग डीजी उनको एक डीओ लेटर लिख के प्रस्ताव और प्रेजेंटेशन की कॉपी उनको भेजी गई है कि आप समय दीजिए 15 मिनट का, हम टेक्नोलॉजी के उस मुकाम पर हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त और अपराध मुक्त भारत को जमीन पे उतार सकते हैं। और ये व्यक्ति कहने वाला कौन था? जो क्राइम फ्री भारत एक नेशनल पुलिस मिशन का नोडल ऑफिसर था। मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ, दिस इज यू। तो इसमें इतना प्रयास ऑलरेडी कर लिया गया था कि ये नेशनल पुलिस मिशन बन चुका था। तो
फिर उन प्रावधानों को बात क्यों नहीं की गई? उसे नेशनल डिबेट में क्यों नहीं लाया गया? अब ये है नहीं, ये बताइए ना, तो मेरा यही कहना है। आप बताइए 55 से अधिक ऐसे कानून हैं जो संविधान की फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध हैं, उन्हें रिपील क्यों नहीं किया आदरणीय परम आदरणीय श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने? देखो ऐसा है कि जितनी सारी चीजें, वो हर चीज को तो पढ़ नहीं सकते, उनका एक कोई ना कोई मीडिएटर होगा जो सारी चीजों की सर्वे करता है, और उसने उस फॉर्म, उस जो आपका फॉर्म है उसको उस तरह से उनके पास तक भेजा ही नहीं होगा। जब जैसे डिस्कशन हो रहा, कुछ हो रहा कि ऐसी चीज आई है, उसका प्रेजेंटेशन थोड़ा सा भी बदल दिया होगा। इतनी चीजें इतने डायरेक्टली, इतनी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसमें भाजपा के, आरएसएस के सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों तक वो चीज पहुंच रही है, तो इसको कैसे माना जाएगा? और आप उन्हीं चीजों को ले रहे हैं। एक मिनट, इसको सुनिए जरा। जब हम 500 पार का नारा दिया, उसके बाद ये 400 पार पे आए थे। आपको मालूम है, उसके 8 महीने पहले से अपने सैकड़ों वीडियो हैं जो ये कह रहे थे कि आप 500 पार कर देंगे, आप इतना काम कर दीजिए, आप 500 पार हो जाएंगे। और मैं आज भी कह रहा हूं, यदि 21 महालक्ष्यों को ये घोषणा कर देंगे और ये अपराध जो है ना, नई व्यवस्था दे देंगे, टैक्स मुक्त भारत दे देंगे, आपको कर्ज मुक्त भारत दे देंगे, तो बताइए कौन मोदी जी को जो है ना 500 पार होने से रोक पाएगा? अरे आप अब ये बताओ, अब वो आपने तो कह दिया कि ये नारा दे देंगे, वो नारा तो नहीं है, ये तो नो इट्स नॉट नारा। अगर वो अपने उसमें इतनी सारी चीजें रखेंगे, ठीक, अब जे मान लो कि आपने कहा, उनने मान लिया और रख दिया, ठीक है भैया, दूसरे ही दिन उन पे या उसी समय, और आप पे भी एकदम काउंटर होता है, आपसे भी पत्रकारों ने काउंटर किया। नहीं, क्या काउंटर किया? जितने भी मैं तो रोज कह रहा हूँ ये बात, मुझे तो कोई काउंटर करने नहीं दिख रहा। और सभी पत्रकार, बड़े बड़े पत्रकार, नहीं, वो अरे इलेक्शन के टाइम में जब उनने कहा था आपसे कि कैसे कर दोगे आप, मतलब कैसे करेंगे आप मुझसे? वो जो टैक्स फ्री कैसे कर दोगे? देखिए, टैक्स आप क्यों ले रहे हैं? क्योंकि भारत सरकार के को पैसा चाहिए, यही है। हाँ बिल्कुल। हम ये कह रहे हैं कि हम अपने 2 मॉडल से भारत सरकार के पास आज जो पैसा पहुंच रहा है उसका 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंचा देंगे, नंबर 1। नंबर 2, इस रिवाइज मॉडल में जो सरकार का खर्चा है वो आधे से कम हो जाएगा। तो अरे उसमें भी देखो, आपसे पत्रकार ने कहा था कि आप इधर से नहीं पकड़ के बस इधर से पकड़ रहे है, आपको याद? नहीं, मैं आपने ये कहा था कि ट्रांजैक्शन, हम हर ट्रांजैक्शन चार्ज से ट्रांजैक्शन फीस ली जाएगी, वो हाँ, तो वो बात तो वही हर आदमी से टैक्स ही हुआ ना, वो इनडायरेक्टली, मतलब 2% की ट्रांजैक्शन फीस टैक्स हो गया, और आपको 18% और फिर इसके बाद आपसे जो है ना जीएसटी और सीएसटी लेके जो है, और इनकम टैक्स से लेके 25 चीजें ली जा रही हैं वो, और इसमें 2% की ट्रांजैक्शन फीस में एक ही तरफ से पकड़ना हो गया। अरे 2% तो कितना हो जाएगा ट्रांजैक्शन फीस? 2% आप क्या समझ रहे हैं? हम तो 2% अभी भी नहीं दे रहे हैं। कितना हो जाएगा 2% पूरे अमाउंट? तो भाई साहब, आपको कितनी हम एक ही पैसा कितनी बार ट्रांजैक्शन करते हैं? हर आदमी को बहुत बड़ा डन हो जाएगा। आप नहीं करते हो, आप एक ही बार ट्रांजैक्शन करते हो, जिसके पास पहुंचता है वो आगे ट्रांजैक्शन करता है। तो हर व्यक्ति दे रहा है और उसे इनकम टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, उसे सेल टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, उसे कोई अकाउंट नहीं मेंटेन करना पड़ रहा है, उसे सीबीआई के छापे की प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या प्रॉब्लम है भाई साहब आपको? वो कितने परसेंट लोग हैं, कितने करोड़ दे रहे हैं इनकम टैक्स? देखो आप उसको, क्यों आपको जीएसटी हर आदमी को वो देना पड़ेगा। जहाँ ट्रांजैक्शन किया उसने 2 लाख का ट्रांजैक्शन किया, और 2% कितना हो गया? 4,000 रुपए। तो उसे क्यों नहीं देना चाहिए बताओ ना? उससे उसको जो है ना, उससे उसको एक महापरिवर्तित देश मिल रहा है। हमने 4,000 रुपए, हम एक काम, अरे आप क्या बात कर रहे हैं? हम एक काम कर रहे हैं, हमारे साइट पे काम चल रहा है, उधर हमारा सुपरवाइजर करा रहा है काम, हमने उसको 2 लाख रुपए भेजे, और 4,000 रुपए उसमें से ट्रांजैक्शन कट गया।
हाँ अभी आपने जो मटेरियल खरीदा उसके हर हाँ। चीज पे जो है ना आपको इतने इतने हजार रुपए का जो है ना जो जीएसटी और सीएसटी लग रहा है वो 4,000 से ज्यादा होगा। तो उसका तो क्रेडिट मिल जाए, वो तो चलो हम नहीं, उससे उतना से ज्यादा नहीं होगा, कैसे होगा उतनी से। 200% होगा। ये तो इकोनॉमी को बड़ा कर रहे हैं। इकोनॉमी विल ग्रो फ्रॉम 3 ट्रिलियन टू 5 ट्रिलियन। और जो सही पैसा आ रहा है वो टैक्स से नहीं आ रहा है, वो राष्ट्रीय संपदा के निर्माण से आ रहा है। तो आपकी जो है इकोनॉमी की साइज बढ़ जाएगी। ये तो 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन कह रहे हैं, इस नए मॉडल में तो 500 ट्रिलियन भी हो सकती है। क्योंकि आप जितनी भी बड़ी बड़ी चीजें बनाएंगे, जितनी राष्ट्रीय संपदा बनाएंगे, उतनी भारत विकास निधि क्रिएट होगी। आपकी जो है ना कोई भी चीज छोटी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उस बड़ी चीज को बनाने के लिए आज अभी आपको धन की आवश्यकता हो रही है। हमारे मॉडल में धन पैदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप जो भी संपत्ति जो भी हाँ? उसमें ये किया जा सकता है शुरुआत में, नहीं पहले नहीं, तो ये देखिए है आप कि हमारी सकने और बात ना सकने, प्रधानमंत्री देखिए आप अपने आप को डिसीजन मेकिंग में मत डालिए। हाँ 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 आप जो है देखिए, ये जो चीज है वो एज इट इज थोड़ी थोपने वाली है। इसके ऊपर जो है ना जिन लोगों ने अपनी जिंदगी लगा दी है उनको उसमें लिया जाएगा। एक्सपर्ट्स के द्वारा रिफाइन होंगी। पब्लिक डोमेन में जब डिबेट आएगी तो उनकी शंकाएं कुशंकाएं और सलाहें ली जाएंगी। उसको रिफाइन करने के बाद ये पार्लियामेंट में जाएगी। तो आज आप उसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट ना होते हुए यदि दिमाग लगाएंगे तो आप अपने आप को भ्रमित कर रहे हैं। आप आपको अभी जो छोटा सा काम में दिमाग लगाना था कि हम कैसे लोगों को सिर्फ अच्छे भारत का संकल्प दिला के जोड़ लें, जिसमें आपको ना तो चंदा देना है, ना आपको कोई दूसरा काम करना है। आपको चंदा देना है क्या? नहीं देना है। आपको जुलूस निकालना है क्या? नहीं, नहीं अरे निकाल। लेकिन जीतने के बाद अरे जीतने वितने को छोड़ो, यहाँ कोई जीतना वितना नहीं। कौन जीत रहा है? मैथिलीशरण गुप्त नहीं जीत रहे हैं। जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा वो जीतेगा, नंबर 1। और वो जो है वो किसी भी चीज को पार्लियामेंट में सीधे नहीं ला सकता है। उसके लिए प्रक्रिया यही रखी गई है कि पहले जो मॉडल और टेक्नोलॉजी ऑलरेडी प्रपोज्ड है, बनी हुई है, वो जिन्होंने जिंदगी लगा दी है उनके द्वारा जो है उसमें रिफाइनमेंट और उसके बारे में चर्निंग होगी और उनके सुझाव होंगे। उसके आधार पर पहली डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। फिर वो रिफाइनमेंट के साथ जो है सब्जेक्ट एक्सपर्ट से 15 दिन तक लाइव डिस्कोर्स होगा। उस लाइव डिस्कोर्स में जो पॉइंट होंगे उससे सेकंड डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। तब तक पब्लिक को थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। आप जैसे शंकाएं हो रही हैं ऐसी लोगों के दिमाग में शंकाएं कुशंकाएं आएंगी। तो वो शंकाएं कुशंकाएं और सलाह को कैप्चर करके तीसरी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। तब वो चीज पार्लियामेंट में जाएगी। तो चाहे आज के राजनेता करें तो भी उनको इसी प्रक्रिया के माध्यम से अंदर लेना पड़ेगा। आज की व्यवस्था में जैसे सीधे सीधे जो है ना पारित कर दिया और पार्टी व्हिप के माध्यम से हाँ की जीत और ना की हार करके जो चाहो वो आज देश की जनता पे थोप दो। आगे नियम कानून ऐसे नहीं थोपे जा सकेंगे। उन्हें इस टर्निंग प्रोसेस के माध्यम से गुजरना पड़ेगा। अच्छा, मैं भले ही इम्पॉसिबल है लेकिन मैं कोशिश तो कर ही सकता हूँ। नहीं नहीं, इम्पॉसिबल क्या है? इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। चलो इम्पॉसिबल से हम पॉसिबल की तरफ बढ़ते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ सुन तो लो आप। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ, आप सारा वो हमको मेल कर दो। और क्या मेल उसको करना मैं है? आपकी मैं मीटिंग पीएम से कराने की कोशिश करता हूँ। आप वो उस पे एनर्जी दिल्ली ज्यादा ना दें, वो करते रहिए। वो आप वो आप सेपरेटली करते रहिए। जिस पे मैं आपको एनर्जी लगाने के लिए कह रहा हूँ उस पे आप फोकस करिए। देखो हम किस पे एनर्जी लगा, जो आपने बता दिया, मैं मथुरा अभी 2-3-4 दिन इधर हूँ, इसके बाद सीधा पहुँच के मथुरा जो आपने कहा वो तो करना ही है। एक बार मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ देखो हाँ। अभी आप मोदी जी के पास जाएंगे, मोदी जी हो सकता है औपचारिकता के लिए बुला लें, लेकिन उनकी आत्मा नहीं रहेगी और उसमें वो कुछ करेंगे नहीं, ठीक है ना। लेकिन यदि आप इसको उन लोगों को जिनको लाभ मिलने वाला है, जैसे बेरोजगार व्यक्ति जिन्हें फंडामेंटल राइट टू रोजगार मिलने वाला है,
और उन व्यक्तियों को भी मिलेगा जिनके खीसे में 5 पैसे नहीं है। उन्हें जो है भोजन से लेके, शिक्षा से लेके स्वास्थ्य मिलेगा, और एक भी चीज मुफ्त में नहीं मिल रही है। उसके लिए एक दूसरा अकाउंट क्रिएट किया गया है, जिसको अभी हमने नया नाम दिया है कल्प वृक्ष अकाउंट। तो जब आपके खीसे में पैसा नहीं है तो कल्प वृक्ष अकाउंट से आपको ऑटो स्वैप से पैसा मिल जाएगा, और आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा आएगा तो पट जाएगा। अब अज्यूम करिए कि आप कमा ही नहीं पा रहे हैं, तो सिस्टम आपके पास पहुंचेगा कि अनिल खरे जी आप क्यों नहीं कमा पा रहे हैं, और आपसे चर्चा करके वो आपकी शिक्षा क्या है, हुनर क्या है, आप किस चीज में विकसित हो सकते हैं और आज कितना विकसित होंगे, और 15 साल तक आपकी क्या यात्रा रहेगी, उसके आधार पे से आपको क्या शिक्षा, क्या ट्रेनिंग चाहिए, क्या टूल्स और क्या इक्विपमेंट चाहिए, और उसमें आपको वो देते हुए और सिद्धस्त करते हुए फिर आपको जो है कहीं पे एम्प्लॉयमेंट मांगने नहीं जाना है। आपको आपकी सिद्धस्ता के हिसाब से, प्रोफिशिएंसी के हिसाब से राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में भेजा जाएगा। तो चाहे आप रोड बना रहे हो, चाहे आप बिल्डिंग बना रहे हो, चाहे आप शिक्षण संस्थान बना रहे हो, चाहे आप इंडस्ट्री बना रहे हो, चाहे आप पानी को हार्नेस करने के लिए नहरें बना रहे हो, चाहे आप गौशालाओं के लिए जो है ना ब्रीडिंग सेंटर्स बना रहे हो, चाहे आप गौशालाएं बना रहे हो, ये बड़ी बड़ी होंगी, हजारों एकड़ों में फैली होंगी, और इस सबको जो है राष्ट्रीय संपदा का निर्माण कहा जाएगा। और बड़ी बात यह है कि इसमें किसी भी व्यक्ति की जमीन का एक्विजिशन नहीं होगा। वो ऑनर्स क्लब के सदस्य बन जाएंगे, और वो जो संस्था कमाएगी उसका प्रोपोर्शनेट जो है ना बेनिफिट उस भूमि मालिक के पास अपने आप पहुंचेगा। तो यहाँ पर उसकी भूमि है तो उसे भूमि का लाभ मिल रहा है। अभी तो क्या हो रहा है, हमने आपके औने पौने दानों पे जो है ना जमीन एक्विजिशन कर ली, और फिर उसे कैपिटलिस्ट पर्पज के लिए यूज किया, और फिर कैपिटलिस्ट पर्पज से कैपिटलिस्टों को उसका फायदा पहुंचा दिया। अब आप देखिए कि जो भूमि का मालिक है वो ऑनर्स क्लब का सदस्य हो गया, तो बताइए भूमि की आपको कोई प्रॉब्लम होगी क्या? नहीं होगी। अब आप भूमि मालिक हैं, आपकी भूमि जो है ना उसमें चली गई, और आपको जो है उसके कारण जो है ना जो पैसा मिलेगा वो तो एक्स्ट्रा है। आपका जो है ना हुनर डेवलप करके, आपकी काबिलियत डेवलप करके, और आपको जो राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगाया जाएगा, उससे जो आपको पैसा मिलेगा वो अपने आप में बहुत ज्यादा होगा। तो ये पूरा मॉडल तो कह रहा है। अच्छा ये बताइए, आप बीमार हो रहे हैं, तो बीमार हुआ, आपने बटन दबाया, एक वॉलंटियर गांव का आपके पास पहुंचा, और तब भी पहुंचेगा जब आपके खीसे में पैसे नहीं है। वो जो है ना आपके सभी पैरामीटर्स को कलेक्ट करेगा, और जो है सभी पैथी के एक्सपर्ट्स आपके लिए एडवाइस के लिए वहां पे आपसे जुड़ेंगे थ्रू एक ऐप के माध्यम से, व्यवस्था के माध्यम से, और आपको जो है द बेस्ट ट्रीटमेंट फ्रॉम ऑल पैथी पुट टुगेदर। मतलब कहीं पर जो है बीमारी के हिसाब से एलोपैथी प्राइमरी रोल करेगी, कहीं पे आयुर्वेदा करेगी, कहीं नेचुरोपैथी करेगी, कहीं होम्योपैथी करेगी। सो यू विल बी इन पोजिशन टू गेट बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। और सबसे पहली बात तो ये है कि जिन चीजों के कारण आप बीमार हो रहे हैं वो चीजें ही लुप्त कर दी जाएंगी, जिन केमिकल्स के कारण, जिस दूध के कारण, जिस दही, जिस हानिकारक चीजों के कारण आप बीमार हो रहे हैं, जब वो लुप्त हो जाएंगे तो आप बीमार ही नहीं होंगे। तो ये सब होगा कैसे? कैसे होगा? ये सभी चीजें जो आपको हम कह रहे हैं, जैसे इंटीग्रेटेड पैथी के जो है ना बड़े बड़े जो है ना, एक सुनो मेरी बात ध्यान से, वही बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। वो हजारों एकड़ों में फैले हुए जो संस्थान बनेंगे, जहां पर आपके हर तरीके की चीजों की व्यवस्था होगी, उस संस्थान को निर्माण करने के लिए धन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसे राष्ट्रीय संपदा कहा जाएगा, और उसकी में जितनी लागत लगेगी उतनी जो है राष्ट्रीय भारत विकास निधि ऑटो जनरेट होगी, और एक भारत विकास निधि 1.1 रुपये के बराबर होगी। इसका मतलब है अभी आप कोई भी संपदा बनाना चाहते तो पैसे की जरूरत होती है। हमारे मॉडल में आप जितनी संपत्ति बनाओगे, राष्ट्रीय संपदा बनाओगे, उतना धन का निर्माण होगा। तभी तो हम कह रहे हैं कि आप 3 ट्रिलियन इकोनॉमी से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त कह रहा है कि 500 ट्रिलियन इकोनॉमी में पहुंचेंगे। भारत का कोई भी विश्वविद्यालय जो है, विश्व के सभी विश्वविद्यालय जो है ना भारत के छोटे विश्वविद्यालय से भी छोटे हो जाएंगे।
भारत में जो है एक एक बच्चा है जो अभी जस्ट पढ़ के निकला है, उसके दिमाग में एक आइडिया आया, राइट? हाँ, उसका आइडिया को जैसे ही एक्सेप्ट किया जाएगा, तो आपने वो परमाणु फिल्म देखी है? एक छोटा सा यंग व्यक्ति जो है वो कैसे परमाणु बम बनेगा, उसका एक पूरा मॉडल बनाता है, राइट? अच्छा, हमने नहीं देखी है। उसको देखो आप फिल्म को, वो उस ये उसी तरीके का होगा। तो एक छोटा सा हाँ। बच्चा जो कि अभी अभी पढ़ा है, उसने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि साहब ये हो सकता है। उस कॉन्सेप्ट को डिलिबरेट करने के बाद यदि मान्य कर लिया गया, तो ही विल बिकम द चीफ कोऑर्डिनेटर। तो एक 20 साल का बच्चा चीफ कोऑर्डिनेटर हो जाएगा। फिर वो बच्चा बताएगा कि भाई इस फील्ड के लोग कौन कौन से हैं, उसको वो डाटा परोसा जाएगा और वो सजेस्ट करेगा कि साहब यदि ये व्यक्ति इस टीम में का हिस्सा बन जाए तो हमारा मॉडल सफल हो जाएगा। उसको वो चीजें वहां पे मुहैया करा दी जाएंगी। और जैसे अज्यूम करिए एक इंडस्ट्री हम बना रहे हैं, तो आज आप इंडस्ट्री बनाने के लिए लाखों का इन्वेस्टमेंट करते हो। यहाँ पर जो लाखों रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है, वो राष्ट्रीय संपदा का निर्माण कहलाएगा और उतना धन का निर्माण हो जाएगा। इसका मतलब है उसको व्यय करने के लिए हमें टैक्स से वसूली हुई पैसा हुआ पैसा नहीं चाहिए। टैक्स का पैसा चाहिए ही नहीं। अब आप बताइए, जैसे अज्यूम करिए आज जो आपके जो शासकीय सेवक हैं, उन्हें कहाँ से पैसा मिल रहा है? टैक्स का पैसा मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है। अच्छा, अब नए मॉडल में, हमारे मॉडल में क्या है? सुनो, समझो हमारे मॉडल को। हमारा मॉडल कह रहा है कि सबसे पहले तो आपका जो कंडक्ट रूल है वो बदल जाएगा। दूसरा वो कह रहा है कि हर शासकीय सेवक को जो वो आज कमा पा रहा है उससे दुगना तो गारंटेड है, मिनिमम, राइट? फिर तीसरी बात वो कह रहा है कि ये पैसा जो है सरकार के खजाने से नहीं आएगा, जिसका आप काम करेंगे उससे आएगा, क्योंकि टैक्स और बाकी चीजें लग नहीं रही हैं, राइट? तो ये उस एक जो भी रेवेन्यू कंपोनेंट होगा, इट विल कम फ्रॉम द पर्सन हुज वर्क इज बीइंग डन। आज वो उसको भ्रष्टाचार देता है, भ्रष्टाचार की जरूरत नहीं रहेगी। और वो व्यक्ति जो है जब वो काम करेगा, जब उसको वो पैसा मिल रहा है, उसी समय उस वर्क का आकलन हो जाएगा, तो वो उस वर्क एलिमेंट का असेसमेंट माना जाएगा। और वर्क असेसमेंट पुट टुगेदर क्यूमुलेटिव जो वर्क परफॉर्मेंस होगा उसको हम परफॉर्मेंस इंडेक्स कहेंगे, और वही परफॉर्मेंस इंडेक्स आपकी एसीआर होगी। इसका मतलब है अब आपका एसीआर ना तो कोई वरिष्ठ अधिकारी लिखेगा, ना आपका कोई राजनेता लिखेगा, और इसी के आधार पे आपको पोस्टिंग मिलेगी, और इसी के आधार पे आपको पदोन्नति मिलेगी, इसी के आधार पर आप ट्रेनिंग में जाएंगे। बताइए, पूरा डायनामिक बदल गया कि नहीं बदल गया? बदल गया है। और सोचिए अभी आज क्या होता है, मेरे जैसा आदमी भी आपको 75% समझ पा रहा है। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप समझने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मैं तो एकदम उल्टा कह रहा हूं। आप उसे एक गुण समझ लो कि जो भी स्ट्रेटेजी है रिफाइनमेंट करके उतारने की जिम्मेवारी मैथिली शरण गुप्त ने ली है, और वो उसे रिफाइन करेंगे। उस जिन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी है उनके माध्यम से पहला रिफाइनमेंट होगा। फिर जो है सब्जेक्ट एक्सपर्ट से लाइव डिस्कोर्स होगा, उससे जो चीजें निकल के आएंगी उससे दूसरा रिफाइनमेंट होगा। फिर जो है पब्लिक से 45 दिन तक लाइव डिस्कोर्स होगा, और पब्लिक की आशंकाएं कुशंकाओं उनको एड्रेस करते हुए तीसरा रिफाइनमेंट होगा। तो आज आप समाधान का हिस्सा क्यों बनना चाहते हैं? यदि अनिल खरे जी, जिन्होंने को कुछ नहीं मालूम है, यदि वो कहेंगे कि ये एंड्रॉइड फोन कैसे बना है भैया मुझे समझाओ, तो क्या कोई भला हो जाएगा? ना अनिल खरे का भला होने वाला है, ना अनिल खरे कोई कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। यदि हवाई जहाज कैसे बन रहा है, तो अनिल खरे जी हवाई जहाज में अच्छे ढंग से यात्रा तो कर सकते हैं, लेकिन यदि वो अपना दिमाग लगाएंगे कि हवाई जहाज कैसे उड़ता है और फलाना कैसे होगा और इससे इफिशिएंट हवाई जहाज कैसे बनेगा, तो अनिल खरे जी अपनी एनर्जी का अपव्यय कर रहे हैं। यदि रॉकेट कैसे बनेगा, फलाना कैसे होगा, या जो है ना मिसाइल्स कैसे बनेंगी, फलाना कैसे बनेगी, तो हमारा कहना है कि ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट से रिफाइन करा के एक बेसिक मॉडल दे दिया गया है
कि इस मॉडल के तहत ये चीजें क्रिएट होंगी, और ये वो चीजें हैं जो विश्व के किसी कोने में नहीं हो रही हैं। तो हम ये बताइए, हमने देखिए प्रकृति ने हर चीज अबंडेंस में दी है, हमने संपत्ति को अबंडेंस में क्रिएट कर दिया। नाउ अभी आपकी संपत्ति जो है ना किससे कुंठित हो रही है कि आपके पास पैसा है कि नहीं है। अरे भाई, कोई भी संपत्ति पैदा होती है तो किस चीज से पैदा होती है? आपके वर्क कंपोनेंट से, मटेरियल कंपोनेंट से, राइट? वो कंपोनेंट चीजें हैं, सब सारे कंपोनेंट मिलेंगे तो वो कंपोनेंट इसी पृथ्वी से आ रहे हैं। वो कंपोनेंट मिलके एक संपत्ति क्रिएट हो रही है। उस संपत्ति के इक्विवेलेंट यदि आपने संपदा भारत विकास निधि ऑटो जनरेट कर दी और वही सबको बांट दी जाएगी। भैया आपने एक बड़ा सा डैम बनाया है और वो इतने 1000 करोड़ का है। अब पहले इतने 1000 करोड़ हो तब आप डैम बनाएं। इसकी जगह अपन उल्टा कह रहे हैं कि हमने पहले कॉन्सेप्ट को के आधार पर उतनी मनी पैदा कर दी और फिर जिन का जो काम है उसको वो मनी डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब आपके लिए आपको जो है ना टैक्स का पैसा क्यों चाहिए? आपको टैक्स का पैसा क्यों चाहिए? और आप जो है ना संपत्ति निर्माण करने की सीमा क्या हो जाएगी फिर आपकी? एक तो आपका इमेजिनेशन और विजन और आइडिया, और दूसरा होगा आपका श्रम करने की शक्ति। आपका जो है पैसा लिमिटिंग फैक्टर नहीं होगा। क्या आप बड़ी बात सोच सकते हैं? छोटी चीज सोचने वाला ही इज कमिटिंग ए क्राइम अगेंस्ट हिमसेल्फ। क्या आप बड़ा सोच सकते हैं? तो ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशनल बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा इसमें बार बार ये कहना है कि इसमें हर व्यक्ति अपनी खोपड़ी क्यों लगाए। वो सीधी चीजें समझ ले कि भैया प्रशासनिक व्यवस्था ऐसे बदलेगी, हमारे जो है शिक्षा व्यवस्था ऐसे बदलेगी, हमारे कानून जो है ये 5 सर्टेनिटी वाले होंगे, जहां बटन दबाएंगे तो FIR दर्ज हो जाएगी। कानून में सुन लो, पर ध्यान सुन लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये चीजें रिकॉर्डेड होती हैं और पब्लिश होती हैं। तो आज चाहे उसको कोई ना सुने, कल जब सुनेगा तो उसको रिलेवेंस आएगा। यदि मैथिली शरण गुप्त नहीं भी रहेंगे तो भी ये आइडिया दिया था, ये तो एग्जिस्ट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उस समय समझ में नहीं आया यार, बात तो वो बहुत बड़ी कर रहे थे। देखिए इसमें एक बहुत बड़ी मॉडल है कि आपको धन की जरूरत। ये बताओ, आप जो है ना पहले क्या करते थे? पहले फसल पैदा करते थे और फिर जो है लोहार का जो कंट्रीब्यूशन है, जो बारबर का कंट्रीब्यूशन है, जो इसका कंट्रीब्यूशन है, उसको फसल पैदा होने के बाद देते थे कि नहीं देते थे? हाँ, बिल्कुल, सबका अलग अलग देते थे। अब यही चीज हम आज के एडवांस युग में क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हम इसको कैलकुलेट करके उतनी भारत विकास निधि पैदा कर देंगे, राइट? और उसको जो है ना अभी से ही देने लगेंगे। जिसने जो काम किया, तभी आज काम किया तो आज उतना पैसा मिल गया उसको। और उससे जो है ना उतनी राष्ट्रीय संपदा तो निर्मित हो रही है ना। आज तो जो आप नोट छाप रहे हो इसका कोई आधार ही नहीं है। सोना रिजर्व में है नहीं, फलाना रिजर्व में है नहीं। तो आज की जो अर्थव्यवस्था है वो तो पूरी तरह से खोखली है, जिसका कोई आधार नहीं है। पहले आधार हुआ करता था कि आपका जो जितना नोट होता है उसके इक्विवेलेंट सोना जो है ना रहता था। रिजर्व। तो आज आपका जो नोट छाप रहे हो उसका क्या आधार है? 0। जो आप भारत विकास निधि निर्मित कर रहे हो उसकी सॉलिड जो राष्ट्रीय संपदा निर्माण कर रहे हो उसका एग्जिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। तो ये जो राष्ट्रीय संपदा आप जो भारत विकास निधि क्रिएट कर रहे हो, ये ज्यादा सॉलिड फाउंडेशन पे है कि आज का जो नोट आप छाप रहे हो वो ज्यादा फाउंडेशन पे है? बताओ मुझे। जो भारत विकास निधि जो कि 1.1 रुपये के बराबर होगी, जितनी हम राष्ट्रीय संपदा का निर्माण करेंगे वो संपदा के निर्माण होने के पहले ऑटो जनरेट हो जाएगी, और जो जितना करता जाएगा उसको उसी राष्ट्रीय संपदा का निर्माण भारत विकास निधि का जो निर्माण हो गया है डिजिटल करेंसी का, उससे भुगतान होगा। उससे आप हर चीज खरीद सकेंगे और उसके बैकएंड पर रुपी का भी मॉडल चलाएंगे, क्योंकि यदि आपको रुपी समझ में आती है तो हम आपकी समझ के हिसाब से ही काम करना चाहते हैं। तो फ्रंट एंड पर जो है ना भारत विकास निधि होगी और बैकएंड पर जो है ना रुपी भी चलता रहेगा। तो जो इंस्टीट्यूशंस राष्ट्रीय जो है ना भारत विकास निधि को जो नहीं समझ पा रहे हैं और जो रुपए में ट्रांजेक्ट करना चाहते हैं, वो रुपए उनको बैकएंड में रुपए में पेमेंट होगा। अब समझ इसमें जो है ना, जैसे मान लो आप हैं,
आपने ढेर सारे काम किए, उससे आपके पास से एज्यूम करिए 50 लाख जो है भारत विकास निधि हो गई। आप चाहो तो बटन दबा के उसे रुपए में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन भारत विकास निधि हमारे पास अबंडेंस में है। वी कैन क्रिएट उतनी भारत विकास निधि हम क्रिएट कर सकते हैं जितनी हम राष्ट्रीय संपदा के निर्माण का सोच रख सकते हैं और उसे जमीन पे पैदा कर सकते हैं, राइट। इसका मतलब है कि जो भारत विकास निधि है वो अबंडेंस में है। अब अनिल खरे बिना किसी उचित कारण से, क्योंकि यदि मान लो भारत विकास निधि से वो जो कुछ भी खरीद रहे हैं, चाहे पीछे वाला जो है वो भारत विकास निधि को जानता है कि नहीं जानता है, यदि वो नहीं जानता है तो उसे जो है ना रुपए में पेमेंट हो जाएगा। जो भारत विकास निधि में ज्यादा कंफर्टेबल है उसे भारत विकास निधि में पेमेंट हो जाएगा। अब यदि अनिल खरे को अपनी भारत विकास निधि को रुपए में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमने वो ऑप्शन भी दिया है कि आप बटन दबाओगे रुपए में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन हमने उसमें एक पीनल क्लॉज रखा है। क्यों? क्योंकि आप हमको बिना किसी उचित कारण के अबंडेंस से स्कैर्सिटी में ले जा रहे हो, तो आपकी 30% जो है मनी जो है वो लैप्स कर जाएगी, खत्म हो जाएगी, राइट। तो 10% वो एक्स्ट्रा था उसमें, क्योंकि 1 रुपए 1.1 के बराबर था। तो बिना किसी उचित कारण के आपने यदि भारत विकास निधि को रुपए में कन्वर्ट किया तो योर लॉस इज ऑफ द 40%। और ये लॉस क्यों रखा जा रहा है? जिससे आप अनावश्यक तौर पर भारत विकास निधि को रुपए में कन्वर्ट ना करें। क्यों? क्योंकि आपका कोई काम तो रुक नहीं रहा है। भारत विकास निधि से आप जो चाहो वो चीजें खरीद पाओगे, उन लोगों से भी खरीद पाओगे जो भारत विकास निधि से डील नहीं करते हैं, उनको रुपए में अपने आप पीछे जो बैंक है वो उसको रुपए में पेमेंट करेगा। तो ये बहुत सॉलिड मॉडल है, इसमें आपकी सभी अड़चनें खत्म हो जाएंगी। और आज की व्यवस्था देखिए, राजनेता आप अच्छे दे नहीं पा रहे हैं। आप ये बताइए, ये क्या विडंबना का बात नहीं है कि 16 करोड़ लीटर दूध आप पैदा कर रहे हैं और 64 करोड़ लीटर दूध आप प्रतिदिन कंज्यूम कर रहे हैं। 50 करोड़ लीटर दूध प्रतिदिन यूरिया जैसे हानिकारक पदार्थों से हो रहा है। बिल्कुल जब ये साफ दिख रहा, डिबेट में आ रहा, सब जगह आ रहा है और हो रहा है और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, सोच नहीं है। देखो मैं आपको 2 मिनट का उपाय बताता हूं। आप ये बताइए, एक ऐप क्रिएट कर दें, सभी जानवरों में RFID लगा दें, और वो जो है जो दूध पैदा करने वाला है उसे जितना दूध पैदा होगा वो इसी ऐप के माध्यम से बिक सकता है। बिना इस ऐप के माध्यम से आप दूध ना तो बेच सकते हैं ना खरीद सकते हैं, और यदि आपने ऐसा किया तो आपको लाखों की पेनल्टी होगी, आप जेल चले जाओगे, राइट। तो अब आप बताओ, आपके जानवर ने क्या पैदा किया और आपको ये भी मालूम है कि वो जो है ना दूध देना शुरू करता है, फिर क्या डिक्लाइन होता है। आप बताओ, क्या 16 करोड़ की जगह कोई जो है 64 करोड़ लीटर दूध बना के बेच पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं बेच पाएगा। फिर तो कैसे? तो क्या ये काम करने में कितने हजार का ऐप बनेगा? 50,000 का, 1 लाख का, 5 लाख का, 50 लाख का? इतना सरल काम से क्यों नहीं हो पा रहा है? अभी आप ये बताइए, आपने हर किसान को इलेक्शन और उससे फुर्सत कहाँ मिल रही किसी को? तो भैया मैथिली शरण गुप्त तो कह रहे हैं कि आप छोड़ो इलेक्शन को। मैथिली शरण गुप्त तो कह रहे हैं कि आप तो अकेला अच्छा भारत चाहिए, ये संकल्प ले लो, और 4 हमने सत्यनारायण कथा के सरल उपाय बता दिए हैं। 9 दिन में आप 100 करोड़ हो जाओगे। यही राजनेता जो चुनाव के लिए घूम रहे हैं ये आपके चरणों में आ जाएंगे। ये आपकी बात जो हमारे वोट से हैं। लेकिन IAS लाइक यू मिस्टर केजरीवाल को पब्लिक ने पूरा सपोर्ट दिया था। 70 में से 60 दी थी। मैं आपसे, आपने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, 1 मिनट, इतना जबरदस्त बहुमत दिया था। और उस व्यक्ति ने कहा हम कचड़े से ये करेंगे, पराली से बिजली बनाएंगे, और दिल्ली में झीलें बना देंगे, इतना वो वाटर लेवल बढ़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और जैसे ही लगा पब्लिक को, पब्लिक तुरंत आई और उसको 70 में से 67 सीट्स दी। और आज दिल्ली का क्या हाल है?
अब मैं आपको उल्टा बताता हूँ। अन्ना हजारे जी और इन सब टीम ने कहा कि साहब एक लोकपाल नामक एक्ट ले आओगे तो आपका जो है ना भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, यही कहा। 2011 में लोकपाल एक्ट बन गया। यूपीए सरकार ने 3 साल उसे कचड़े में डाल के रखा। 2014 से 2019 तक माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उसे कचड़े के डब्बे में डाल के रखा। इस देश को पहला लोकपाल जो है मार्च 2019 में मिला। अनिल खरे जी, आप एक पढ़े लिखे विद्वान आदमी हैं, क्या आप अपने पहले लोकपाल का नाम बता पाएंगे? वो 3.5 साल के बाद फ्रस्ट्रेट होकर उन्होंने रिजाइन कर दिया। नाम तो नहीं बता पा रहा हूँ मैं। तो अच्छा, इसके बाद जो है तो उन्होंने रिजाइन कर दिया था क्योंकि कुछ हो ही नहीं पा रहा था। एक बात फिर मैं और आगे आपसे कहता हूँ। फिर उनके जो है ना रिजाइन करने के बाद लोकपाल में ही जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सदस्य थे वो जो है कार्यकारी लोकपाल का पदभार अभी संभाले हुए हैं। क्या आपको उनका नाम मालूम है? वो लोकपाल पे कुछ काम ही नहीं हो रहा तो पब्लिक को क्या नाम मालूम होगा? तो आपने कैसे मान लिया था कि आज की दुष्ट व्यवस्था में जहां अंग्रेजों के ही नियम कानून चल रहे हैं, जहां अंग्रेजों की ही न्याय व्यवस्था चल रही है, जहां पर लॉर्ड मैकाले की ही शिक्षा व्यवस्था चल रही है, आप कैसे एक कागज के टुकड़े से इस देश को बदल देंगे? ये क्या नासमझी नहीं थी? मैथिली शरण गुप्त आपको इतने सारे मॉडल्स दे रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे ये करेगा, और आपके दिमाग को तकलीफ नहीं दे रहे हैं। आपको ना तो देखिए, उन्होंने अन्ना हजारे और केजरीवाल ने क्या किया? धरना दिलाया, ये किया, वो किया, ढेर सारे काम किए कि नहीं किए? मैथिली शरण गुप्त तो आपसे कुछ भी नहीं करने के लिए कह रहे हैं। वो तो ना तो आपसे चंदा मांग रहे हैं, ना आपसे कोई जुलूस निकालने के लिए कह रहे हैं, ना धरना देने के लिए कह रहे हैं, ना कोई हस्ताक्षर अभियान चलाने के लिए कह रहे हैं, ना कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने के लिए कह रहे हैं, ना कोर्ट कचहरी में कोई पिटीशन लगा रहे हैं, ना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अश्विनी उपाध्याय जैसे पीआई लगाने के लिए कह रहे हैं, ना ही अन्ना हजारे जैसा जो है जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं, ना ही जो है किसानों जैसे चक्का जाम या रेल रोको करने के लिए कह रहे हैं। और आपसे कह रहे हैं कि भाई साहब आपको इस तरीके से महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा और आपके दिमाग को तकलीफ नहीं दी जाएगी, सरकार के दिमाग को भी तकलीफ नहीं दी जाएगी, सरकार के ब्यूरोक्रेट्स को भी तकलीफ नहीं दी जाएगी। मैथिली शरण गुप्त जो है उन मोतियों को खुद खोज के टास्क फोर्स का हिस्सा बना देंगे। मॉडल्स जो ऑलरेडी बने हुए हैं वो उनकी मदद से पहले रिफाइन कराएंगे। फिर जो है 15 दिन तक लाइव डिस्कोर्स करेंगे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के साथ, जैसे दुनिया सुनेगी। फिर इसके बाद जो है 45 दिन तक पब्लिक से लाइव डिस्कोर्स होगा और उसे रिफाइनमेंट करके जो हमारे बोर्ड से चुने हुए वर्तमान नेता यदि उसे पार्लियामेंट से पास कर देते हैं तो हम उन्हें 240 की बजाय 500 पार कर देंगे। और यदि वो नहीं मानते हैं तो ये 9 दिन में जो हम 100 करोड़ हो रहे हैं उनमें से वो व्यक्ति जो कि अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा उसे चंद्रगुप्त कहेंगे। जो वो ऐसे 82 लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे उन्हें महाचंद्रगुप्त कहेंगे। तो चंद्रगुप्तों को जो है ना एमपी का टिकट मिल जाएगा। हम 100 करोड़ लोग संकल्प लेके उसे विजयी बनाएंगे तो बिना 5 पैसे खर्च किए जो है ना वो विजयी हो जाएगा। और ऐसे 82 लोग जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा, ऐसे महाचंद्रगुप्त जो है ना वो केंद्रीय मंत्री बन जाएंगे। तो बताइए, इस व्यवस्था में मैथिली शरण गुप्त अपनी जेब में लाके कह रहे हैं कि ये हमारी टीम है। हमारी कोई टीम नहीं है, आप ही हमारी टीम हो। एक व्यक्ति बनेगी तो तब जब आप इतने चंद्रगुप्त संसद में पहुंचेंगे। नहीं, लेकिन यदि जो है लोगों को जोड़ के 100 करोड़ तक पहुंच जाएंगे, और ये 100 करोड़ लोग एक साथ इसलिए आए हैं क्योंकि उन्हें 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार वाला महापरिवर्तित भारत मिल रहा है। तो यदि आज के नेता नहीं करेंगे तो हम 100 करोड़ लोग संकल्प लेके यही काम करेंगे, क्या दिक्कत है? और ये संकल्प जो है ना लोग जो है ना ऐप के माध्यम से जुड़े हैं तो कम्युनिकेशन इज नॉट ए प्रॉब्लम। तो इस पूरी व्यवस्था में केवल एक ही चीज की कमी आ रही है कि जो आपको सत्यनारायण भगवान की कथा बार बार बताई जा रही है कि पहले तो जो है ना मृतलोक में नारद जी गए थे तो उन्होंने
एक कथा सत्यनारायण कथा बताई थी, और उसमें सत्यनारायण भगवान जगह जगह पे कुपित हो जाते थे, उन्हें जो है ना प्रसाद की व्यवस्था भी करना पड़ती थी, और यदि बिना प्रसाद खाए आप चले गए तो भी वो भगवान जो है ना रुष्ट हो जाते थे कि नहीं हो जाते थे। इस नई सत्यनारायण कथा में जब मैथिली शरण गुप्त जो है ना इस बारे में चिंतन कर रहे थे, तो जो उन्हें डाउनलोड हुआ वो उसमें तो केवल संकल्प अकेला लेना है, ना तो कोई कथा करना है, ना कुछ करना है, और सरल उपाय हैं वो भी एकदम आसान है। आप जो है ना क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, एक वीडियो देखो, जो अच्छा लगे अपने लोगों से शेयर करो, और लोगों से शेयर नहीं कर रहे हैं तो आज की जो मार्केटिंग है उसका कॉन्सेप्ट नहीं है ये। इसमें आप अपने से जुड़े लोगों को पास पहुंच रहे हो, आप अपने परिवार के लोगों के पास जा रहे हो, उन्हें लोग मत कहो। आप अपने रिश्तेदारों के पास जा रहे हो, उन्हें लोग मत कहो। आप अपने पड़ोसी को जा रहे हैं, उन्हें लोग मत कहिए, वो आपको वर्षों से जानते हैं, आपके आसपास रह रहे हैं। आप जो है उन संगठनों के पास जा रहे हैं जो आपसे जुड़े रहे हैं, और इन सब में भी जो है, जो 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोग संकल्प ले लें, शपथ ले लें, प्रयास कर दें, और एक भी व्यक्ति ना जुड़े, तो भी 90 करोड़ लोगों को, एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ना है, प्रयास करना है, संकल्प लेना है, फिर भी हम 100 करोड़ हो जाएंगे। केवल 9 करोड़ लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है, तो क्या कठिन है? केवल 90 लाख लोगों को ही 20 को जोड़ना है, केवल 9 लाख लोगों को ही 30 को जोड़ना है, केवल 90,000 लोगों को 40 को जोड़ना है, केवल 9,000 लोगों को 50 को जोड़ना है, केवल 900 लोगों को 60 को जोड़ना है, केवल 90 लोगों को 70 को जोड़ना है, और केवल 9 लोगों को 80 को जोड़ना है, और केवल एक मैथिली शरण गुप्त को, जिनको 90 लोगों को जोड़ना था, उन्होंने 1790 लोगों के आसपास लोगों को जोड़ दिया है। तो जो मैथिली शरण गुप्त कर रहे हैं भाई साहब, उसे अपने लाभ के लिए करने में क्या दिक्कत है? हमारे जो लोग श्रमिकों से जुड़े हुए हैं, वो श्रमिकों के पास क्यों नहीं जा रहे हैं? आज जो कोई उनको लाभ दे रहा है वो लेते रहो ना, हम कहां मना कर रहे हैं। साथ में अच्छे भारत का संकल्प ले लीजिए। ये मैथमेटिकल मॉडल है। यदि आपने अपना संकल्प पूरा किया, देखिए आप कहेंगे साहब अभी क्यों नहीं हो रहा है, आज भी आपसे जो है ना 15,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। यदि वो 10-10 लोगों को जोड़ने का अपना संकल्प पूरा कर लेंगे, तो हम आज रात में जो है 1.5 लाख हो जाएंगे। और यदि ये 1.5 लाख लोग दूसरे दिन 10 लोगों को जोड़ने का संकल्प पूरा कर देंगे, तो हम दूसरे दिन 15 लाख हो जाएंगे, और तीसरे दिन जो है ना 1.5 करोड़ हो जाएंगे, और चौथे दिन 15 करोड़ हो जाएंगे, और पांचवें दिन 100 करोड़ से ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम दुष्ट हैं। इसलिए नहीं हो रहा है कि हमें वर्तमान दुष्ट व्यवस्था में जो छोटा मोटा लाभ मिल रहा है, एक ठेकेदार ने बदमाशी करके, मक्कारी करके थोड़ा सा जो है ना पैसा कमा लिया है, कुछ बिल्डिंग बना ली, कुछ फलाना कर लिया है, उसको लग रहा है यही दुनिया है उसकी। उसे इस बात का एहसास ही नहीं है कि 77 सालों के बाद आपके ऊपर कौन से नियम कानून थुपे हुए हैं। वही गुलामों वाले नियम कानून थुपे हुए हैं। जो नए 3 नियम कानून आए हैं, कोई नए नहीं है, इनकी कोई आत्मा नहीं बदली है। इट इज ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। आपकी शिक्षा व्यवस्था कौन है? वही है। आपकी जो है ना प्रशासनिक व्यवस्था कौन है? वही गुलामों वाली है, जिसमें आप जगह जगह ठोकरें खा रहे हैं और आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो भाई साहब ये चीजें आपको समझ में क्यों नहीं आ रही हैं? Not only this is the also a reason. Another reason is this कि मैं जब 9th में था जी, तब हमारे पास एक स्कीम आई जी, कि आप 4 रुपए जमा करो, हमारे सदस्य बन जाओ, फिर तुम्हें 4-4 रुपए के 4 सदस्य बनाना है। बिल्कुल ठीक है। फिर वो फिर और 4-4 रुपए के सदस्य बनाएंगे। बिल्कुल ठीक तो है। ऐसे पहले तुम्हें वो 4 बना लेंगे तो तुम्हें पहले 4 रुपए का मनी ऑर्डर आएगा, फिर उनके और बन जाएंगे तो 1-1 रुपए करके बिल्कुल बिल्कुल। 16 तो रुपीज का मेरे पास मनी ऑर्डर आएगा। तो उस समय वो अमाउंट भी बहुत होता था। ठीक नहीं, तो लेकिन जानते क्या हो रहा है? पल्स ग्रीन आई, सहारा आया। एक मिनट मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो। इस मॉडल क्या कह रही है कि शुरू में जो है ना मैथमेटिक्स के हिसाब से आपको पैसा मिलता जाएगा, राइट?
जब इसका बेस बहुत बड़ा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं उसे फेल करना है, कहीं ना कहीं उसे फेल करना है। इसमें तो कोई आपसे चंदा नहीं ले रहा है ना, इसमें क्यों दिक्कत हो रही है आपको? अब ये सारा एक्सपीरियंस है, तो वो बात भी आदमी विश्वास ही नहीं कर पा रहा आपकी बात पे। भैया ये आपसे एक्सपीरियंस है ना, एक मिनट, हम ये कह रहे हैं, यदि कहने वाला व्यक्ति कोई राजनेता नहीं है, कहने वाला व्यक्ति आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहा है, कहने वाला व्यक्ति जो है सब मॉडल को पका के बिना राजनेताओं के दिमाग को और उसके ब्यूरोक्रेट को तकलीफ देने के लिए उसको जमीन पे उतारने के लिए पूरा मॉडल लेके आ रहा है, तो आजमाने में क्या दिक्कत है भाई साहब, जब कुछ जा नहीं रहा है। और जो आज का आपकी चीज है वो हम आपसे छुड़ा तो नहीं रही नहीं है, जो आप आज कर रहे हो वो उसको करने से रोक तो रहे नहीं है। आपका सोच नहीं बदल रहे हैं, चिंतन नहीं बदल रहे हैं, क्रियाकलाप नहीं बदल रहे हैं, जो आप आज कर पा रहे हो वो आप करते रहोगे, तो भाई साहब उसके साथ अच्छे भारत का संकल्प लेने में आपको क्या दिक्कत है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इतनी सारी चीजें वो हो चुकी, फिर उसके बाद जो अभी मैं तो ये कह रहा हूँ, केजरीवाल को भी देख लिया। अनिल खरे जी, मैं आपको बात कर, जो आपने केजरीवाल को देखा वो मैंने पूरा मॉडल समझा दिया कि उन्होंने जो है ना एक माहौल पैदा किया और उसे इनकैश कर लिया। आज राजनेता भी अपने फेवर में माहौल पैदा कर रहे हैं, उसे इनकैश कर ले रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। तो यहाँ हम कोई माहौल पैदा नहीं कर रहे हैं, हम तो आपको अपने लोगों से जोड़ने की बात कर रहे हैं, और मैथिली शरण अपने लोगों को किसी को फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं। कल यदि जो है ये राजनेता आपकी बात नहीं मानते हैं तो चंद्रगुप्त कौन बनेगा? जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा, 543। महाचंद्रगुप्त कौन बनेगा? जो उसके ऊपर 82 वाला लोग, जो सबसे अधिक लोगोों को जोड़ेंगे, वही मंत्री बन रहे हैं। वही है जो वो जोड़ के कोई हरिश्चंद्र थोड़ी बन जाएगा, इस चीज की क्या गारंटी है? तो वो आप फिर काम नहीं करेगा, वो काम नहीं करेगा जो आज के नेता कर रहे हैं। एक मिनट, आप बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया। यदि आपने मेरे पहले के जवाब बार बार सुने होते तो शायद आपका ये क्वेश्चन नहीं उठता। देखिए, आप चंद्रगुप्त हैं अपने आप को, आप महाचंद्रगुप्त केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, आपके हाथ में है क्या? मॉडल्स बने हुए हैं, उसे जमीन पे और पार्लियामेंट में जाने की प्रक्रिया तय है। आप क्या गड़बड़ कर लोगे बताओ? आप अपने ही को मान लो कि अनिल खरे ने जो है अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर 82 में आ गए। आ गए, आई, अब आप केंद्रीय मंत्री भी बन गए, आप क्या कर लोगे? क्योंकि जो चीज भी जाएगी, जो भी मॉडल है, नियम कानून है, वो इस प्रक्रिया से गुजरेंगे और ये बिजनेस रूल में अमेंडमेंट कर दिया जाएगा। आप बताओ, अनिल खरे जो कि केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं नई व्यवस्था में, क्या उनकी औकात कुछ गड़बड़ी करने की है क्या? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, आप बताओ, आप कुछ गड़बड़ कर पाओगे क्या? आप इतनी सारी चीजें अभी भी हो रही हैं, पर आदमी कहीं ना कहीं से अपना निकाल ही लेता है जब उसके दिमाग में है कि मैं गड़बड़ी तो निकाल ही नहीं पाओगे। एक तो पहली बात यह है कि आप इन्हीं के लिए चुने जा रहे हो और इनको करने के लिए टेक्नोलॉजी और मॉडल बने हुए हैं, उनको रिफाइन करने की प्रोसेस बनाई गई है। तो यदि आपका दिमाग है तो आप टास्क फोर्स का हिस्सा बन जाओगे और सब लोगों के साथ में रिफाइनमेंट में कुछ कर लोगे। अदरवाइज आपको जो है ना खुले उसमें जो रिफाइन होके चीज आएगी उसमें आप गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। अरे पब्लिक तो वही है, इंडिया की सोच वही है। यहाँ पब्लिक से क्या करा रहे हो आप? जिन लोगों ने अपनी जिंदगी लगा दी है उन लोगों से आप रिफाइनमेंट करा रहे हो। जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं वो लाइव डिस्कोर्स कर रहे हैं और उस लाइव डिस्कोर्स में जो टर्निंग में पॉइंट होगा उससे सेकंड डिग्री रिफाइनमेंट होगा। पब्लिक को अपनी शंकाएं सलाह देना है, उस पर विचार करके जो सही पाई जाएंगे उनको जोड़ लिया जाएगा। अब गड़बड़ी कौन करेगा? दूरदर्शन किसान में था मैं, और 2019 में ये हुआ कि किसान की आय हमें दूनी करना है, सब स्पेशलिस्ट आए, सारी चीजें आई, सब कुछ हुआ जी, और एड़ी से चोटी तक का जोर सरकार ने लगाया कि किसान की आय हम दूनी करें। अब आपने एक टॉपिक छोड़ दिया है। अब मैं इस टॉपिक पे अपना मॉडल बताता हूं। मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि बिना शासन के 1 पैसे को खर्च किए मैं किसानों की आमदनी 5 गुना कर दूंगा। नंबर 1।
नंबर 2, किसानों को जो आज तकलीफ सहना पड़ रही है, मजदूरों को खोज रहे हैं, हमारे नेताओं ने उनको दारू और फ्रीबी की लत लगा दी है, उनके बदन में मेहनत करने की शक्ति खत्म हो गई है। आज किसानों को मजदूर नहीं मिलते हैं किसी भी भाव में, इतनी बुरी स्थिति बन गई है। तो हमारा मॉडल कह रहा है कि भाई साहब, आपको मजदूर नहीं खोजना पड़ेगा, उन मजदूरों को ट्रेन करके, रिफाइन करके, टूल्स देके, ट्रेनिंग देके और बिना आपको तकलीफ दिए वो आपके खेत पे पहुंचेंगे, आपसे काम करेंगे और आपसे पैसा नहीं मांगेंगे। हमने उसके लिए एक दूसरा जो है कॉस्ट सेटलिंग डेबिट अकाउंट क्रिएट किया है, जो कि किसान के अर्निंग पॉइंट का नहीं होगा, वहां से उसका भुगतान होगा। आपके खेत जो आप फसल चाहेंगे, उस फसल का जो है बेस्ट ऑफ द जो है बीज आपके खेत में पहुंचेगा, जिसका आपको भुगतान नहीं करना होगा। उसका भुगतान किसान के ही एक दूसरे अकाउंट से होगा, वो हम आपको समझाते हैं। तो आप 5 गुना छोड़ो, आप इस मॉडल को अपने गांव में 1.5 गुना कर दो, केवल किसानों की आय जो भी करना है। किसानों की आय 5 गुना हमारे मॉडल के तहत होगी। उस मॉडल को जमीन पे उतारने के लिए आपको ये अच्छे भारत का संकल्प लेना होगा, हमें वो शक्ति पैदा करना होगी जिससे हम वो इको पैदा कर सकें। आज तो आपकी व्यवस्था इतनी दुष्ट है कि वो हर काम किसानों से करने की वो प्रशिक्षण देती है, तो किसानों के दिमाग को तकलीफ देती है। अब वो बात तो वही हो गई कि ना नौमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। नौमन तेल भी होगा और राधा भी नाचेगी और आपके दिमाग को तकलीफ नहीं होगा। ये बताओ, यदि आप संकल्प ले लेते हैं और अपने ही परिवार और रिश्तेदार और मित्रों को जोड़ने का जो ना 4 सरल उपाय कहते हैं, तो 9 दिन में आप 100 करोड़ हो जाएंगे। आप कह रहे हैं कि ना नौमन तेल होगा। नौमन तेल क्यों नहीं होगा? तो 10वें दिन नौमन तेल हो जाएगा। और वो नौमन तेल इतना ज्यादा होगा कि आज के राजनेता यदि सरवाइव करना चाहते हैं तो उन्हें आपकी बात सुनना पड़ेगी, और उनका ये पदी कर्तव्य भी है। आप तो कह रहे हैं ना नौमन तेल होगा, हम कह रहे हैं कि नौमन तेल नहीं होगा, 100 करोड़ टन तेल होगा, और वो भी 10वें दिन हो जाएगा। और उसमें भी आपके दिमाग को तकलीफ नहीं दे रहे हैं, संकल्प लेने की बात कर रहे हैं। आप इतना दिमाग क्यों लगा रहे हैं? आज की व्यवस्था इतनी अच्छी है कि आप जो है ना उसे खोना नहीं चाहते हो क्या? नहीं, आपको क्या खोने का डर लग रहा है? और आप क्या दे रहे हो जो नहीं, जो आप क्या दे रहे हो जो खो जाएगा? हम तो आपसे वोट भी नहीं मांग रहे हैं। वोट नहीं मांगोगे तो फिर कैसे हो जाएगा? फिर संसद कैसे बनेंगे हमारे? ये तो वोट तो उस समय अपने आप हो जाएंगे जब वो जो 100 करोड़ लोग हो जाओगे, तो अच्छे भारत के लिए। तो वहां पे हमें नहीं मांगना है वोट। वोट आप अपने जो है ना उन चंद्रगुप्तों को दोगे जो आपके ही बीच के लोग होगा। तो आप हम थोड़ी भी आपसे वोट मांग रहे हैं। आप अच्छे भारत के लिए अपने चंद्रगुप्तों को वोट दो। वो चंद्रगुप्त हमारे सिस्टम का ही पार्ट है ना वो जो है चंद्रगुप्त उन्हीं के बीच का व्यक्ति है। और हम तो ये कह रहे हैं कि आप चंद्रगुप्त की शपथ लेके एक्स्ट्रा मेहनत करो ना। यदि आप सिविल सर्विसेज में आना चाहते हो तो मेहनत करते हो कि नहीं करते हो? तो पहले से तय करो कि हमें वहां चंद्रगुप्त बनना है, तो हम केंद्रीय मंत्री बन जाएंगे, मेरे हाथ में होगा। हमें मेहनत करना चाहिए, हमें कॉलेज में जाएं, स्कूल में जाएं, यहाँ जाएं, वहां जाएं, जहां लोगों को जोड़ने का वो मिले वहां एजुकेट करें। किसानों को एजुकेट करें, श्रमिकों को एजुकेट करें, विद्यार्थियों को एजुकेट करें, इंडस्ट्रियलिस्ट को एजुकेट करें, व्यापारियों को एजुकेट करें। जब सभी के साथ जो है ना काम बन रहे हैं और सभी को जो है ना इकोसिस्टम बदल जा रहा है। आज इवन देखो, जो आप बड़े बड़े अधिकारी हैं वो अपने आप को कितना छोटा मानते हैं। वो इन अनपढ़ गंवार राजनेताओं के चरण सेवक बने हुए हैं। तो काहे के बड़े हुए वो एक काम जो है अपने देश के हित में नहीं कर पाते। 3 साल तो मुझको हो गए आपसे जुड़े हुए। देखिए, आपको 3000 साल भी एक मिनट मैं तो उल्टी बात कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ आप कितने वर्ष से जुड़े हुए हैं इतना मतलब नहीं है। आपने क्या ऐप को डाउनलोड किया है? हाँ सारी। क्या आपने ऐप से कितने लोगों को जोड़ लिया है? जिन लोगों को आपने जोड़ा है, क्या आप उनको रोज मोटिवेट कर रहे हो कि भाई साहब आपने अपना संकल्प पूरा नहीं किया? आपका आईडी क्रमांक बताओ, अभी मैं चेक करता हूँ। अच्छा एक मिनट, अभी 1 मिनट में। आपका आईडी क्रमांक क्या है?
आईडी क्रमांक, चलो मैं अब सवेरे अपडेट करूंगा मैं सारी चीजें। आप बता दो क्या क्या चाहिए तो बता। नहीं नहीं नहीं, मैं आपके जो है ना उससे क्या, मोबाइल है उसमें स्विच ऑफ हो गया वो मेरा दूसरा। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी ऐप से हमें तो 2 आप मिनट, कह रहे हैं वो नहीं किया, नहीं कर पाया मैं उतना। तो जब आपने नहीं किया तो आप कैसे आगे हो जाएंगे? आप 3 साल की जगह 30 साल भी हो जाएंगे तो भी आप वहीं खड़े रहेंगे, और मैथिली शरण गुप्त भी वहीं खड़े रहेंगे, मैथिली शरण गुप्त दिवंगत भी हो जाएंगे तब भी वहीं खड़े रहेंगे। भाई एक, यदि आप जो है सरल उपाय करके सत्यनारायण भगवान की कथा का के जो ना तहत 4 सरल उपाय करते, जिसमें आपके 5 पैसे नहीं लग रहे हैं, आपको कहीं नहीं जाना है, रिस्क जीरो है, कोई जुलूस नहीं निकालना है, कोई धरना नहीं देना है, कुछ नहीं करना है, और जो आपकी दंड फंद जो भी क्रियाकलाप आप कर रहे हो करते रहो, हमें उससे भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कल आप दंड फंद नहीं कर पाओगे। जब नियम कानून बदल जाएंगे तो आप कैसे दंड फंद करोगे? तो हमें आपके आज आचरण बदलने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा अध्यात्म है। मैं जो मैं कह रहा हूं ये अध्यात्म है। एक अध्यात्म होता है जो अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, मतलब वो अंदर पहले आपको बदलेगा फिर वो करेगा। तो आज जो है हम में से 80% लोगों ने अपने शटर बंद कर लिए हैं, तो अब आप बताओ ये अध्यात्म वाले उन तक कैसे पहुंचेंगे? राइट। अब दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि मान लो आप समझ गए और वो बात मान ली, कुछ समय बाद आप स्लिप कर जाओगे। होते हैं स्लिप, होते कि नहीं होते हैं? हो रहे हैं, वो तो हो ही रहे हैं, सारे तो लोग हो स्लिप रहे हो हैं, सबका जाओगे। कोर्स ही कर रहे हैं। अब मैथिली शरण गुप्त उल्टी बात कह रहे हैं कि आप हमारे मॉडल से हमने बाहर का बदलाव कर दिया, अब बताओ आपके स्वभाव से लेके चरित्र से लेके हर चीज में अपने आप बदलाव आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्योंकि आप उससे भिन्न काम कर ही नहीं पाओगे। यदि आप उससे भिन्न काम करोगे तो जो है ना, यदि वो अपराध की कैटेगरी में आएगा तो बिना थाने जाए बटन दब के आपके विरुद्ध अपराध कायम हो जाएगा। ढेर सारे जो है ना एविडेंस जो आज की पुलिस कलेक्ट नहीं कर पा रही है वो कलेक्ट हो जाएंगे। आपको 30 दिन में जो है ना न्याय मिल जाएगा, और जज महोदय अन्याय कर नहीं पाएंगे, वो भी मॉडल में व्यवस्था है। तो आपका इकोसिस्टम बदल जाएगा। तो अनिल खरे जी, आप नेगेटिव नहीं कर पाएंगे। और ये वैदिक ज्ञान है कि यदि जो 21 दिन तक यदि आप अपने आचरण में कोई चीज बार बार करते हैं तो वो धीरे धीरे आपके स्वभाव का हिस्सा बनता है, वो बीज जैसा प्रस्फुटित हो जाता है। 90 दिन करने पर उसका बहुत जोर से जो है ना तना स्ट्रांग होने लग जाता है, वो आगे चल के बट वृक्ष बन जाएगा। तो आप जो है, हम जो है बाहर के बदलाव से, इकोसिस्टम से बदला के अनिल खरे को बदल रहे हैं बिना अनिल खरे को मालूम पड़े। तो ये एक बहुत बड़ा अध्यात्म है, नो डाउट, ये बहुत बड़ा अध्यात्म है, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। लेकिन पब्लिक हम तो कह रहे विश्वास नहीं दिला पा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, विश्वास नहीं हो रहा है। हम तो कह रहे हैं कि भैया अजमाने में क्या दिक्कत है? तुमसे कुछ ले रहे हैं क्या? तुम्हारी सोच बदल रहे हैं? तुम एक घटिया बदमाशी का मक्कारी का काम कर रहे हो तो क्या हम उसको बदलने के लिए कह रहे हैं क्या? क्या हम आपके सोच चिंतन और कार्यकलाप में कोई बदलाव कर रहे हैं क्या भाई साहब? तो आपको अच्छे भारत का संकल्प लेने में क्या दिक्कत है? हम ही सब आपको दे रहे हैं ना। प्रशासनिक व्यवस्था बदल के हम दे रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था हम बदल रहे हैं, 5 मौलिक अधिकार हम बदल रहे हैं, बटन दबा के आपकी एफआईआर हो जाएगी हम व्यवस्था कर रहे हैं। झूठी एफआईआर दर्ज करने वाले, झूठी गवाही देने वाले, झूठी जो है ना विवेचना करने वाले, झूठी वकालत करने वाले जेल में सड़ेंगे, ये व्यवस्था हम कर रहे हैं। जो आज की पुलिस सोच नहीं सकती है वो साक्ष्य संकलन की व्यवस्था भी मैथिली शरण गुप्त कर रहे हैं। बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए 30 दिन में न्याय मिल जाएगा, इसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। तो मैं कुछ क्रॉस क्वेश्चन कर सकता हूँ? जोर से करिए। हाँ, अभी जैसे आपकी बेटी है, कहाँ है दोनों? चलिए उसको व्यक्तिगत बातें मत पूछिए, अब सीधे आगे बात करिए। चलिए, चलो ठीक है। ये है कि आपकी बेटी सारे मॉडल पे कितना विश्वास करती है? नहीं, अभी हमने बेटी को इसमें नहीं लगाया है, वो अपना काम कर रही है, उसे यथा समय पे उसको भी इस समय इन्वॉल्व किया जाएगा। तो फिर दूसरा कैसे इन्वॉल्व हो जाएगा? तो नहीं इन्वॉल्व, यदि आपको एक मिनट, यदि आपको अच्छा भारत नहीं चाहिए
तो आप बिल्कुल इन्वॉल्व मत होइए। क्योंकि उनको नहीं एक चाहिए एक अच्छा बात मेरी भारत। बात ध्यान से सुनो, मैथिली शरण गुप्त के पेट में दर्द है क्या? नहीं, दर्द तो किसी के में नहीं है, हमें भी अच्छा भारत चाहिए, आपको भी ये है कि हम नहीं, अच्छा भारत मेरा ये दिलाएं। कहना है कि मैथिली शरण गुप्त के पेट में दर्द नहीं है। आज की दुष्ट व्यवस्था में सफर आप कर रहे हैं, आपके पेट में दर्द है। आप बिल्कुल है। दारूखोर बन गए हैं, आप जो है ना कमा नहीं पा रहे हैं, आपके पेट में दर्द है। आप झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, आपके पेट में दर्द है। आपको असली पे दूध नहीं मिल रहा है, आपके पेट में दर्द है। आपका अंडरग्राउंड वाटर नीचे चला जा रहा है, आपके पेट में दर्द है। आपकी जलवायु जो है ना प्रदूषित हो रही है, आपके पेट में दर्द है। मैथिली शरण गुप्त आपके सभी चीजों का इलाज लेके आ रहे हैं और आपसे 5 पैसे नहीं ले रहे हैं, आपका सोच भी नहीं बदल रहे हैं, चिंताकलाप भी नहीं बदल रहे हैं, क्रियाकलाप भी नहीं बदल रहे हैं। तो भाई साहब आपसे लेके आ रहे हैं और आपका हम और कुछ भी नहीं कह रहे हैं, आपका ना राजनीतिक सोच बदल रहे हैं, ना कुछ कह रहे हैं। हम तो अच्छा भारत का संकल्प करने की बात कर रहे हैं और पहले बात ये कह रहे हैं कि जब आप 100 करोड़ होंगे तो पहला मौका इन्हीं राजनेताओं को देंगे जो आपके वोट से चुने हुए हैं। और यदि वो ये बातें मान लेंगे तो 240 की जगह वो 500 पार हो जाएंगे, क्योंकि फिर ये 100 करोड़ लोग जो वर्तमान के राजनेता हैं इन्हीं को जिताएंगे। हमारे जो है चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त ये तो तब सामने आएंगे जब ये राजनेता हमारी बात नहीं मानेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा कहना वही है कि जिसको बात समझ में आ रही है उसे अपने स्तर का प्रयास करना चाहिए। यदि वो चंद्रगुप्त बनना चाहता है तो चंद्रगुप्त का प्रयास करे। यदि आप सिविल सर्विसेज में बैठोगे तभी आईएएस आईपीएस बनोगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो यदि आप जो है महाचंद्रगुप्त बनना चाहते हैं तो महाचंद्रगुप्त वाला प्रयास करके आप 82 की मेरिट लिस्ट में आने के लिए प्रयास करिए। यदि आप ये प्रयास करेंगे तो 100 करोड़ होने से कोई नहीं रोक पाएगा और उन 100 करोड़ लोगों को भी कुछ नहीं करना है। बाकी लोग तो आपसे कहते हैं कि धरना दो, फलाना दो, ये करो, रेल रोको करो, हम तो कुछ नहीं कह रहे हैं ना आपसे। तो फिर आपको मानने में क्या तकलीफ है? और आपसे भी कह रहे हैं हमारे अकेले मानने से क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, आप जिन लोगों से जुड़े हैं उनसे बात करना है। भैया अच्छा भारत चाहिए तो ये 4 उपाय कर लो। क्या जा रहा है आपका? कुछ बिगड़ रहा है क्या? एक चैनल को सब्सक्राइब करने में कुछ बिगड़ रहा है क्या? एक वीडियो सुनने में कुछ बिगड़ रहा है क्या? यदि वीडियो आपकी आत्मा को टच कर रहा है तो उसे शेयर करने में कुछ बिगड़ रहा है क्या? क्या क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करने में कुछ बिगड़ रहा है क्या? उसे अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसियों को भेजने में कुछ बिगड़ रहा है क्या? बिगड़ नहीं रहा है, वे सबसे पहले नहीं करते, वो कहते ये जाने का फायदा है इन्हें। हमें तो बहुत फायदा है। तो आपको जो जो आप कह रहे हैं ना, मैं ग्राउंड वाली बात और व्यवहारिक बात कह रहा हूँ। वे तो करेंगे ही नहीं, दूसरा तो चाहे कर ले, लेकिन रिश्तेदार नहीं करेंगे, बिल्कुल ही नहीं करेंगे, आप ये समझ लो। मैं उसी समय फोन नंबर और डिलीट कर देंगे जो बिना मतलब की बहस कर रहा है। देखो मेरी बात जाने का फायदा देख रहा है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी मताई का जो कुछ नहीं कर सकता। 1 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ, जो बात आप कह रहे हैं वो मैं समझ गया। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने अपने रिश्तेदार से कहा, उसने आपकी बात नहीं मानी, राइट? फिर उसके किसी मित्र ने जो भी मित्र भी उसको फोन कर सकता है, फिर और कोई फोन कर सकता है, पड़ोसी फोन कर सकता है, फिर वो जिन संगठनों से जुड़ा हुआ है तो पहले उसका पहले दिन समझ में ना आए, हो सकता है उसको वो 90 दिन के बाद समझ में आए। तो उसको आप अपना प्रयास करिए। जब 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोगों को अपना प्रयास करने के बाद एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ना है तो आप चिंता क्यों कर रहे हो? देखो आप 140 करोड़ में से 40 करोड़ को तो आप टच नहीं कर रहे हो पहले, ठीक है ना? केवल 100 करोड़ की बात कर रहे हो और उन 100 करोड़ में से कह रहे हो कि भैया इनमें से 90 करोड़ लोग संकल्प ले लें, शपथ ले लें, प्रयास करें, फिर कोई जुड़े ना जुड़े चिंता नहीं करना है। तो यदि 90 करोड़ लोग भी प्रयास करने के बाद एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ पाते हैं तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। जब जो है वही बात 4 जगह से पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं तो रेजोनेंस इफेक्ट आएगा ना। हाँ, वो भी बात आपकी सही है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब आप अपने जो है मित्रों से कहोगे, राइट? मित्रों से चर्चा करो ना।
उनसे कहो कि भैया तुम्हें कहाँ पे गड़बड़ी लग रही है, आप अपनी गड़बड़ी का वीडियो बनाओ, हम आपको क्राइम फ्री भारत पे अपलोड करेंगे उसे, और मैथिली शरण गुप्ता आपको जवाब देंगे उसका। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या दिक्कत है फिर आपको? हाँ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि ये दिक्कत नहीं है तो निश्चित रूप से जो है इसका फायदा मिलेगा। अब आपने वो वाली बात कही कि मालूम नहीं इन्हें क्या फायदा है, भाई अनिल खरे जी को मालूम नहीं क्या फायदा मिल जाएगा। हाँ, वो कहेंगे कभी। एक मिनट। तो ये तो बिल्कुल वैसी बात हो गई जो मैं एक कहानी बार बार समझाता रहता हूँ। वो कहानी ये है कि पार्वती जी और शंकर जी जो है ऊपर विचरण कर रहे हैं, और पार्वती जी की नजर जाती है कि एक भगवान शिव का बहुत परम भक्त जो है वो बड़े कष्ट में जी रहा था। तो पार्वती जी कहती हैं कि हे देव, आपका इतना बड़ा भक्त है, ये इतने कष्ट में है, नहीं चलो इसका कष्ट दूर करना चाहिए। तो भगवान शिव कहते हैं कि नहीं, वो इसी लायक है, उसको उसके भाग्य पर छोड़ दो। लेकिन जब माँ पार्वती जो है बहुत जिद करती हैं, तो वो नीचे उतरते हैं और सपने में ही उससे कहते हैं कि बेटे, तू जो कुछ भी मांगेगा वो तुझे मिलेगा, राइट? और एक बार नहीं, जितनी बार मांगेगा उतनी बार मिलेगा, ठीक है ना? लेकिन शर्त ये है कि जितना तुझे मांगेगा उसका आपके पड़ोसियों का उसका दुगना मिलेगा। अब इसके बाद जो है माँ पार्वती और शिव जो है ना अंतर्ध्यान हो जाते हैं, और इसकी नजर जो ना इसकी नींद खुलती है। तो इसे लगता है कि सपना तो ऐसा था वैसा था, साला हमारी जिंदगी में तो कोई फर्क आया नहीं है, हम तो जो है वो खरारी खाट पे जो है ना लेटे हुए थे, वैसे ही लेटे हुए हैं। बोले यदि कोई मलमल का गद्दा होता और मलमल का वो होता तो कितना आनंद आता। उसने जैसे ही ये कहा तो नीचे से मलमल का जो है ना गद्दा वद्दा आ गया, बड़ा आनंद आया, अरे वाह। बोले ये जो है ना जमीन पे है, यदि ये जो है महल के ऊपर होता और अच्छी अच्छी हवा आ रही होती तो कितना अच्छा रहता। तो नीचे से जो है ना ठटर ठटर करके महल आ गया। अब कहा कि यार महल का क्या फायदा है, इसका क्या फायदा जब तक कोई रानी नहीं है। तो सुंदर सी एक रानी अवतरित हो गई। अब जो है ना ये व्यक्ति बड़ा खुश हुआ, इसने अपनी रानी के जो है ना गले में जो है ना हाथ डाला और चारों तरफ दिखाने के लिए कि देखो हमारे क्या ठाठ हो गए हैं। तो उसने देखा कि बगल में सबके दो दो महल हैं और सब लोग दो दो रानियों को चपेटे हुए घूम रहे हैं। अब इसका दिमाग घूम गया कि नहीं घूम गया? उसने कहा कि अरे साहब क्या करें यार, ये तो फिर हम तो क्या सेखी बगाड़ने की बात कर रहे थे, हम तो सबसे नीचे हैं इनमें से, राइट? तो नीचे हो गए। तो हाँ, तो उसने कहा कि हे भगवान, मेरी एक आंख फूट जाए और बाकी सब लोग अंधे हो गए, तब उसे आनंद का अनुभव हुआ। तो यदि आप अपनी अच्छाई में आनंद नहीं लेना चाहते हो और सामने वाले को शायद कुछ मिल जाए, हाँ बिल्कुल मिलेगा। यदि मान लो अनिल खरे जी बहुत मेहनत करके महाचंद्रगुप्त बन गए तो केंद्रीय मंत्री बन जाएंगे। लेकिन केंद्रीय मंत्री वो खुद भी तो बन सकता है, वो क्यों नहीं मेहनत कर रहा है? यदि वो जो है 543 में मेरिट हो जाए तो फिर कोई दिक्कत ही ना हो। तो अगर ऐसा करने लगे कि खुद मेहनत कर ले आदमी। मैं ये कह रहा हूँ कि हम तो आपसे कोई मेहनत ही नहीं करा रहे हैं, जो आप कर रहे हो वो ही करते रहो। यदि तुम्हारी ये इच्छा है तो ज्यादा प्रयास कर लो, और नहीं प्रयास है तो सत्यनारायण के 4 उपाय कर लो आप। कोई जुड़े तो अच्छी बात है, नहीं जुड़े तो अच्छी बात है, लेकिन आपको अपना प्रयास करते रहना पड़ेगा। जैसे आपने जिसको भेजा है उसको फोन लगाना है, उसने कहा हाँ, मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, आप उसी ऐप में देख पाओगे कि उसने डाउनलोड किया कि नहीं किया। शाम को फिर से फोन लगाओ, भैया तुमने किया नहीं है, अभी कर लो यार तुम। और वो पूछे कि क्या फायदा मिलेगा, तो फायदा ये मिलेगा कि हम 100 करोड़ हो जाएंगे। फायदा ये मिलेगा कि 100 करोड़ होंगे तो ये राजनेता जो हमारे बोर्ड से चुने हुए हैं, ये अरे हमने सब कोशिश कर ली, हमारे ऑफिस के अब हमसे केंद्रीय मंत्री और कहने लगी। आपका वीडियो सुनाएगा वो सब कहते आओ केंद्रीय मंत्री आ जाए। आपका क्या चला गया? आपकी तो इज्जत ही बढ़ी है ना। हाँ वो तो हम कहते ही है। नहीं, मैं कह रहा हूँ आपको वो गाली तो नहीं दे रहे हैं ना?
नहीं, इनडायरेक्टली तो गाली ही है। नहीं 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 नहीं। अब आपको ये सोचना चाहिए कि यदि वो आपको केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं, इसका हाँ। मतलब है वो आपको महाचंद्रगुप्त मान रहे हैं, तो क्या आप महाचंद्रगुप्त का प्रयास कर रहे हो? जो कल आपने मुझसे वादा किया था, हाँ हाँ वो आपको करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। अब वो तो जो किया था वो तो हो गई, चाहे कुछ हो चाहे ना हो। 3-4 दिन में इधर हूँ देखो, झांसी में, मैं आपको पहुंचने एक के चीज बाद। बताऊं, देखो मैं एक चीज ये बताऊं हम्म, कि कोई भी बड़ा सोचने वाला जब वो सोचता है तो लोग बाग उसे पागल कहते हैं, हम्म, लेकिन जब वो चीज जमीन पे, ये बताओ इसको जमीन पे उतरने में बाधा क्या है? आज के राजनेता हम्म। इस मॉडल के तहत आप 100 करोड़ हो जाएंगे तो आज के राजनेता आपकी बात मानने के लिए बेबस होंगे कि नहीं होंगे? हाँ यस और नो? बिल्कुल होंगे बेबस। हाँ या नहीं? हाँ बिल्कुल होंगे। तो भैया तुमको उनको बेबस, और आपको बेबस करने के लिए कोई चक्का जाम करना पड़ेगा, कोई जुलूस निकाल, अभी भी आप बेबस करने की ही तो कोशिश कर रहे हो। जो आप भूख हड़ताल पे बैठते हो, जो धरना दे रहे हो, जो चक्का जाम कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो? आज के हम्म। राजनेताओं को ही तो बेबस करने की कोशिश कर रहे हो ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेबस करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको बिना कुछ इस सबके जो है एक्स्ट्रा प्रयास किए यदि हम आपको बेबस करने का मॉडल दे रहे हैं, इसमें आपको क्या तकलीफ है? तकलीफ यही है कि वो हो ही नहीं रहा है। 4-5 साल से लगे हैं, नहीं हम तो नहीं 3 नहीं साल से नहीं, लगे। देखिए अभी आपने थोड़ी देर पहले ये बात मानी थी कि आपने उस ढंग का प्रयास नहीं किया। क्यों? क्योंकि अभी मैं आपका ऐप खोल के देखूंगा तो आपने कितने लोगों को भेजा, कितने लोगों से जुड़े, फिर आपने उनको फॉलो अप फोन किया कि नहीं किया? अच्छा, दूसरी बात ये है कि शुरू आपसे नहीं शुरू जुड़ में पा तो रहे। उसमें बहुत मजा आता है, हम जैसे ही वो करते हैं हमारे पॉइंट बढ़ रहे हैं, बड़ा एक्साइटमेंट होता है। 10-15 दिन बहुत मजा आया, अरे वो किया नहीं इतने नहीं पॉइंट हो नहीं गए, नहीं हमारे नहीं इतने नहीं पॉइंट हो नहीं, गए, इतने देखिए पॉइंट हो गए। देखिए, आपको जो फॉलो, अपना नंबर नहीं बढ़ाना है, आपको हम्म, जिसको जोड़ रहे हैं उसके नंबर बढ़ाना है। इसलिए हम बार हम्म, बार ये कहते हैं कि भाई साहब आप मेरे मैसेज को फॉरवर्ड मत करो, आप हम्म, अपनी प्रोफाइल से लोगों को मैसेज भेजो, और हम्म, उसमें जो ऑटो जनरेटेड मैसेज है और आपकी जो लिंक जनरेट हो रही है, जो भी उससे जुड़ेगा उससे आपको नंबर मिलेंगे, और हम्म, उसके नीचे आप एक अपना मैसेज बना के डालिए। अच्छा ये हाँ। बताइए, मैं आपसे 1 घंटा 22 मिनट से बात कर रहा हूँ इस समय। अच्छा, 1 घंटा 22 मिनट हो गए। हाँ, बताइए अच्छा। मैथिली शरण गुप्त की क्या गरज है कि 1 घंटे 22 मिनट अपने दिमाग को इतनी तकलीफ दे, और आपके जो है ना बहुत सारे जो है ना संशय और उन सब का जवाब दें। नहीं वो ये तो ये बताइए ना, अदरवाइज हमारा ये वार्तालाप क्या आपका आपका ये तो आपका देश के प्रति राष्ट्रभक्ति है। अदरवाइज ऐसी सर्दी में हो सकता है कि आप खाना खाने, लंच डिनर किया हो नहीं किया हो, उसके बावजूद भी आप कंटिन्यूअसली इतनी देर तक डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, कोई नहीं कर सकता है। आज ये बताइए कौन डीजी रैंक का ऑफिसर है? डीजी का तो अरे छोड़ो, इवन सब इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर अपना। मेरा बेटा नहीं करेगा, जिसको हम पूरे टाइम खिलाते हैं पिलाते हैं, उसकी सारी रिक्वायरमेंट करते हैं। अगर हम उसको 1-1.5 घंटे कुछ कहें सुनाए तो वो सुनने को तैयार नहीं होगा। तो वो तो फिर आपकी तो बात ही अलग है। तो मैं यही कह रहा हूं कि धैर्य से आपके खट्टे मीठे परिहारों को सहन करते हुए उसका जवाब दे हाँ रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। हैं? इस चीज की तो, अब किस चीज का नाश्ता करते हैं आप, हमें तो नहीं पता है। जी जी। क्या क्या लेते नाश्ते में? हम तो आपसे 1% का 0.1% भी नहीं है। देखिए मैं गजब का पेशेंस है आपके अंदर, और आशावादी 100% हैं आप। आपको इसमें नहीं कोई लगता दो है राय कि नहीं है। मैंने जिंदगी के कड़वे और नेगेटिव पहलुओं को ना केवल देखा है बल्कि उनसे जूझा है, और हाँ हाँ और मौत जो ना मौत की बिना परवाह किए हुए उन पहलुओं को काफी हद तक सुलझाया भी है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। तो कोई। आप ये बताइए, क्या मैं एक काल्पनिक दुनिया में रहूंगा या यथार्थ की दुनिया में रहूंगा? हाँ तो यथार्थ की दुनिया में है बिल्कुल, आपने सब देखा है सारी चीजें, और बहुत अच्छे से हर चीज का दर्द भी आपने देखा है, गरीब का भी दर्द देखा है, बड़े आदमियों का भी सुख और दुख,
और वो सारी चीजें देखी ही नहीं है। उनके साथ जहां मौका मिला आपने न्याय करने की पूरी कोशिश की है और किया भी है। और यदि यही यही दीज आर द क्वालिटीज जो आपको इतनी हिम्मत दे रही हैं, इस जज्बे के साथ आप बोल पा रहे हैं। मैं तो आपसे उल्टा कह रहा हूँ, अदरवाइज किसी में हिम्मत ही नहीं है कि इतना टिक के और इतनी बोल्डली कोई बोल सके, अपने बात को रख सके। आप ये बताइए, जिस भाषा में मैथिली शरण गुप्त बात कर रहे हैं, क्या देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इस बहादुरी से पूरी बात रख पा रहे हैं? कोई नहीं रख पा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने तो उस दिन देखा जब आपका झांसी पे रिसीव किया, और उसके बाद जब एरछ में उस गाड़ी पे चढ़ के इतने लोगों को बिल्कुल जो सुनने भी किसी को तैयार नहीं थे, सबको चुप करा के और अपनी बात सुना दी। और क्या एनर्जी थी जिस वक्त आप चढ़ गए उस पे, गजब। मतलब मैं देख के रह गया कि जब आप उस पे उनकी गाड़ी पे ऊपर चढ़ गए। आपको नहीं लगता है कि कोई ताकत, और वो देख के मैं रह गया था कि क्या साहस है, जो एक आदमी जिसको जानता नहीं है, कुछ नहीं है, और पूरा डीजे बंद करा दिया और सबको बिल्कुल चुप होने के लिए मजबूर कर दिया था आपने। आपको भी उस यात्रा में मैं समझता हूँ बहुत मजा आया होगा, बहुत ताकत बड़ी होगी आपकी। देखिए, मैं आपको ये बताऊं, मैं ये क्रेडिट नहीं लेना चाहूंगा कि ये सब मैं कर रहा हूं। वो तो आपकी महानता है। मुझे ये लग रहा है कि कोई शक्ति मुझसे करा रही है, और वो मुझे चैन से सोने भी नहीं देती है। अरे उस दिन बिल्कुल जो मैं देख रहा था कि मैं आपसे कम से कम 10 साल छोटा तो हूँ ही, पर उतना एक्टिव भी नहीं था, ना उतनी हमें हिम्मत हो रही थी कि मैं ऐसे चढ़ जाऊंगा इस पे। इसके बाद अपन स्किल गए, इसके बाद लौट के एरच आए, फिर अपन उस सभा में भी गए। इतने घंटे कंटिन्यूअस, और आपकी बोल्डनेस में रात को 1 बजे भी कमी नहीं थी। वही दमक थी बोल्डनेस में, आवाज में, कंटिन्यूअस सवेरे 9 बजे से लेके और रात को 1 बजे तक। और आपका नाम ही था कि हर जगह लोग रात को 1 बजे भी इंतजार कर रहे थे। जब अपन लोग उधर पहुंचे, टोली फतेहपुर नहीं, क्या था, कटेरा, सकराद नहीं, बंगरा। श्रीराम कहाँ है? श्रीराम बंगरा मऊरानीपुर बंगरा। हाँ, श्रीराम इज माई क्लासमेट। अच्छा, हाँ, ओके। तो हमने शकल लकल देखी, कहाँ पर वो उधर रहते थे, टोली फतेहपुर में गुरसराय आते थे पढ़ने। हाँ। फिर हम आवाज से समझे कि जी तो की आवाज है, फिर हमने कहा तो बोले हाँ। आप श्रीराम नहीं और कुछ नाम ले रहे थे उनका? हाँ, नहीं, श्रीराम ही नाम है उनका। हाँ, नाम तो श्रीराम है, हमारे तो साथ पढ़े। क्या लोगों ने आंखों पे बिठा के रखा था, जो भी कर सकते थे वो टेंट लगा दिए, क्या नाश्ता, काजू किशमिश ढेर लगा दिए लोगों ने। कहा नहीं, हम आज व्रत है तो व्रत के लिए भी लोग बाग दौड़ेगा तुरंत, ये ला रहे वो ला रहे। वो नजारा ही अलग था। और वो इतने शॉर्ट पीरियड में था जिसमें किसी को, लोगों को खबर भी नहीं मिल पाई थी। हाँ, तो 2-3 दिन में ही तो बनाया था। और वो कुछ खबर नहीं, कुछ नहीं, फिर भी तो मुझे लगता है कि यदि ये देवी शक्ति करा रही है, तो वो बहुत सारे लोगों में भी वो पैदा करेगी, नंबर 1। दूसरी बात है कि इतना आसान इसलिए भी नहीं होगा कि यदि आसान होगा तो सभी नहीं कर लेंगे। हाँ, तो प्रकृति आपको टेस्ट भी करेगी, आपके रास्ते में तकलीफें भी लाएगी। यदि आप अड़िग होके अपने काम में लगे रहेंगे तो सफलता तो होना ही है। क्योंकि ये सभी पोथियों में लिखा है
कि अब ये समय है जहां कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, और ये 1000 वर्ष का इंटरमिशन है केवल। 1000 वर्ष के बाद जो है फिर से कलयुग यथास्थान से शुरू होगा। और जो आपने कहा ना कि हमारा, चलो अगर आज भी नहीं हो पाया तो हमारा ये मॉडल यूट्यूब पे और सब जगह रहेगा जी तो वो भी इस बात का प्रमाण है कि जब अपन लोग रामायण देख रहे थे जी तो वो तीर आते थे इधर से तो दूसरे काट होती थी, जो अभी एंटी मिसाइल डेवलप हुई है वो तो आज डेवलप हुई है। जी मॉडल तो उस समय लिख गया रामायण में। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। S-400 जो अभी रसिया दे रहा है एंटी मिसाइल उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, जी जो तो वो था। एरोप्लेन भले ही नहीं था, लेकिन जब रावण उसमें उड़न खटोला लेके गया, दैट वाज एरोप्लेन, उसकी परिकल्पना है। आपको ये ऐसा हो मालूम सकता है कि नए युग का सबसे पहला एरोप्लेन कहाँ और किसने बनाया था? नए नहीं, युग का, इस युग का। हाँ हाँ, मतलब जो एकदम लोग बाग जो है राइट ब्रदर को हाँ 1903 राइट में उन्होंने बनाया था, ऐसा मानते हैं। लेकिन आपको मालूम है सही बात क्या है? नहीं पता है। ये इंडिया में बनाया गया था। इसको बनाने वाले व्यक्ति का नाम था शिव कुमार दलपते। अच्छा अच्छा अच्छा। ये 1885 में जुहू चौपाटी में डेमोस्ट्रेट किया गया था। 1885 में। ओके। और इसमें जो है लिक्विड मरकरी का यूज किया गया था एज ए फ्यूल। और ये जो मरकरी तो लिक्विड ही फॉर्म में होती है मरकरी। हाँ, उसको यूज किया गया था। अच्छा। और ये 1500 फीट ऊपर गया था, 18 मिनट हवा में रहा था, और साकुशल नीचे उतरा था। और इसकी प्रेरणा जो है एक शास्त्री जी थे, जिन्होंने ऋषि भारद्वाज के द्वारा लिखा गया विमान शास्त्र उनके हाथ में पड़ गया था। इस विमान शास्त्र में 8 अध्याय और 3000 श्लोक हैं। और 32 तरीके के विमान बनाने की विधि इस विमान शास्त्र में दी गई है। अच्छा, आप बताइए, आपको कितने लोगों को ये सब जानकारियां हैं? आपने पढ़ा या देखा है उनके साथ? इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, हवाई ज्यादा। ये 2015 में बनी है। अच्छा अच्छा अच्छा, हवाई ज्यादा। हाँ। तो मेरा ये कहना है कि हमारे लोगों को तो कुछ भी नहीं मालूम है, और आप उनके दिमाग को तकलीफ ना दो, क्योंकि देखिए स्थिति आपकी इस तरीके से जटिल बना दी गई है। आपने बचपन में देखा होगा कि एक व्यक्ति कमाता था, पूरे कुनबे को पाल लेता था। हाँ बिल्कुल। आज मियाँ बीवी दोनों कमा रहे हैं और अपने 2 अदद बच्चों को ठीक ढंग से नहीं पढ़ा पा रहे हैं। उनकी जिंदगी नारकी सी होती जा रही है, बच्चा बिगड़ रहा है, और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमारे संस्कारों से लेके हर चीज की धज्जियां उड़ रही हैं, और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो आज के जो लोग हैं, जो जिन्हें फ्रीबी की आदत लग गई है, दारू की आदत लग गई है, जो एक दिन का जो है ना मेहनत करके उन्हें इतना वो मिल जाता है कि 1 महीने काम कल चल जाए, तो वो बचे हुए 30 दिन क्या अपनी बीवी के बच्चों को पीटने के काम के लिए, दारू पीने के लिए है क्या? तो ये चीजें कौन कहेगा? क्यों जो है फ्रीबी की लत लगाई जा रही है? क्यों चुनाव में दारू, पैसा, साड़ी, मुर्गे बट रहे हैं? क्यों हमारे राजनेता अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं? क्यों जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, संकीर्ण राजनीति के आधार पर, विनेबिलिटी के घटिया कॉन्सेप्ट के तहत, जिसमें यदि आप घटिया आदमी हैं, दुष्ट आदमी हैं, तो आप विनेबल हैं। यदि आप धनबली हैं तो आप विनेबल हैं। यदि आप बाहुबली हैं, गुंडा हैं, मवाली हैं, तो आप विनेबल हैं। और
फिर करोड़ों रुपए लेके टिकट देते हैं और करोड़ों रुपए जो है ना दारू बांटने में, पैसे बांटने में, साड़ी बांटने में, मुर्गे बांटने में खर्च करते हैं और जिन गरीब लोगों के वोट को खरीदते हैं, उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, पार्टी विप से बंधे हुए एक बहुत ही मजबूर प्राणी होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ बिल्कुल, वो तो पार्टी लाज दिलाए तो बाप के अलग कर देंगे पार्टी। आप ये बताइए, इसे आप डेमोक्रेसी कहेंगे, जिसे हम और आपने पढ़ा है कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल है? मुझे तो लगता है इट इज ए पार्टी कृषि, गवर्नमेंट ऑफ द पार्टी, बाय द पार्टी, फॉर द पार्टी। तो आप डेमोक्रेसी में रह रहे हैं या पार्टी कृषि में रह रहे हैं? ये स्लोगन अभी किसी नेता ने पकड़ नहीं पाया आपका। पकड़ लेगा। हाँ पकड़ लेगा बिल्कुल, और इससे ही कमाएगा वो। हाँ नहीं, एक्चुअली में अभी पार्टी कृषि में वो भी तो उसी मॉडल में है ना, तो उसे लगता है ये तो मेरे ऊपर भी शिकार जा रहा है ना, तीर मेरे ऊपर भी आ रहा है? नहीं, अब जो दूसरे जैसे जो एनजीओ पकड़ेंगे इसको। हाँ वो न्यू कमर्स है, ये तो गजब का स्लोगन है। तो मेरे ख्याल से खरे साहब हम लोगों ने बहुत सुना तो होगा लोगों ने, पर जो हिट नहीं किया किसी के दिमाग में। अपन लोगों के दिमाग को छोड़े, अपन अपना काम करते जाएं। हाँ बिल्कुल। आप में कुछ एनर्जी आ पा रही है, या मेरा जो इतनी एनर्जी मैं खर्च कर रहा हूं, अभी 1 घंटे 36 मिनट हो गए हैं, ये एनर्जी व्यर्थ जा रही है या इसका कहीं ठीक? अरे व्यर्थ कैसे जाएगी जी? आपको पता नहीं है। तो ये मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा कि लोग आपको केंद्रीय मंत्री कहने लगे। और आप बिल्कुल जैसे ही मैं गांव आता हूँ, हमने वो पूरा बनाया था, वीडियो डाला लोगों को। जैसे ही मैं कहता हूँ कि मैं गांव जा रहा हूँ अब छुट्टी लेके, हाँ तो ये कहते हैं बस पर्चा कब भरोगे? नहीं, तो आप क्या जवाब देते हो? हम तब पर्चा भरेंगे जब हम 100 करोड़ हो जाएंगे। हम तब पर्चा भरेंगे जब भारत के नागरिक अपने बच्चों, अपने लोगों के लिए, अपने लिए अच्छा भारत चाहने की जो है ना संकल्प लेंगे। अदरवाइज बताइए, आप पर्चा भर के क्या उखाड़ लेंगे? नहीं, पर्चा भर के क्या उखाड़ेंगे आप? हाँ कुछ नहीं क्या कर सकते। हाँ, तो क्यों पर्चा भरना है भाई? मैथिली शरण गुप्त ने एक बार पर्चा भर दिया है डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, ये बताने के लिए कि पब्लिक जो है अविवेकशील है, पब्लिक में ना सोच है, ना चिंतन है, ना वो ये सोच पा रही कि उसे कहाँ पे क्या चीज परोसी जा रही है, परोसने वाला कौन व्यक्ति है, और जिसे आप पूछते रहे हैं वो व्यक्ति को भी आप नहीं चयनित कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी स्थिति कितनी खराब है। ये जो मैं खड़ा हुआ था, उसके पीछे यही मकसद था, जिससे कोई ये ना कह पाए कि नहीं साहब आप तो बिल्कुल सही कह रहे थे, आप खड़े होते तो आप ही जीतते। ये उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए था कि नहीं, ऐसे नहीं जीत सकते हैं। ये मैथिली शरण गुप्त तभी जो है ना जीतेंगे, या बाकी जो है ना चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त तभी जीतेंगे जब हमें अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहिए होगा। तो अनिल खरे जी, वार्तालाप बहुत लंबी हो रही है। मुझे लगता है कि अब इसे विराम देना चाहिए। बिल्कुल। गुड नाइट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।